तो आज का जो हमारा टॉपिक है सबको पता है। और थैंक यू सो मच शुभारंभ की पूरी टीम को जिन्होंने मुझे ये चांस दिया कि जो हमारे बिगनर्स बच्चे हैं उनको थोड़ा नॉलेज मैं दे सकूं। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी मैम कि थोड़ा सा मैनेज कर रहे थे हम लोग। और आपको पता है कि जो आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले हमारा तो है। सॉरी मैम, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए बोला एंड आपके लिए मैम थैंक यू कि आप अपनी तरफ से इतना टाइम निकाल के ये क्लास हमें दे रहे हैं। ये जिसकी तरफ से ऑडियो ऑफ नहीं है प्लीज आप ऑडियो ऑफ करिए, वरना मुझे क्लास से एग्जिट देना पड़ेगा आपको। यस मैम, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। मैम आपकी तरफ से ऑडियो ऑफ हो गया है, एक बार आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अभी आ रहा है मैम? यस मैम, थैंक यू। ये आज की हमारी जो मॉडल है बहुत ज्यादा इनको डेंड्रफ है, डेंड्रफ के साथ साथ हेयर फॉल भी है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट तो करते हैं, लाइक केमिकल्स ट्रीटमेंट है, और उसकी वजह से जो हेयर फॉल होते हैं, जो एंटी बैक्टीरिया है, जो हमारा जंक फूड हम खा रहे होते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम है ये प्रॉब्लम होने के। तो ऐसा ही एक नॉलेजेबल विद हाई फ्रीक्वेंसी आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। और इसके अंदर हम ऐसे नहीं कि ओनली हाई फ्रीक्वेंसी, हम एक प्रोडक्ट भी यूज करने वाले हैं साथ में। तो अभी हम मॉडल का जो हेयर वॉश करेंगे, फैन ऑन कर दो दर्शी। और मैं आपको एक बार चेक करवा देना चाहती हूँ कि इनके जो स्कैल्प में है बहुत सारा डेंड्रफ है। अगर आप देख पाओगे तो वो देना, फॉर्म दो मुझे पंचुरी। कितने लोग हमारे साथ आ चुके हैं। ओ, तो कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। ये देखिए मैम, शो हो रहा है। थोड़ा सा नीचे दिख गया, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। एक मिनट रुको। ठीक है, एक वो डिवाइस लगाओ उसके कैमरे पे। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है, आ रही है। आप देख सकते हैं मैम, इसको हम नोट फॉर डेंड्रफ, ये बैक्टीरिया भी है और फंगस जिसे बोलते हैं वैसा कुछ इनके हेयर में हो रहा है। देख पा रहे हैं सर? तो ये मैं जैसे सब लोग आते हैं कि डेंड्रफ से परेशान है या फिर हमारे हेयर फॉल है, तो आप सबसे पहले तो कंसल्टेशन करें। और मैं पहले दिखा देना चाहती थी, अभी मैंने इनका हेयर वॉश नहीं करवाया, पहले हम इनका हेयर वॉश करेंगे, देन हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने कोम की सहायता से थोड़ा स्क्रैच करके भी चेक कर सकती हैं, नहीं तो मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस है, उसके द्वारा कैसे चेक आप कर सकते हो अपने मोबाइल में लगा के, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और वो वीडियो मैं आपकी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। आइए इधर, मेरे को देना कैमरा दो। ये देखिए मैम, एक छोटा सा डिवाइस है कि ये मशीन है, लाइक एक दूरबीन की तरह है जो नजदीक से आपकी प्रॉब्लम को देखता है। इसमें एक लेंस लगा हुआ है, तो ये आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने सलोन में। अगर आप कहीं जा रहे हो डीप नॉलेज देने, क्लास देने, तो बहुत अच्छे से आप इसको चेक करके क्लाइंट को दिखा सकते हो। कई मैम बार अगर क्या ये होता है, किसी को परचेज अगर ये किसी को परचेज करना हो तो मैम कहाँ से परचेज कर सकते हैं? मैम ये हमारी कंपनी का खुद का है, मे भी मैं इसका नाम बता दूंगी, स्किन एनालाइजर इसका नाम है। बहुत डिजाइन आते हैं, अलग अलग कंटेनर आते हैं इसमें, तो इजीली साइट पे भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके ओके पास मैम। पहुंच जाएगा। ठीक है मैम? तो देखिए मैम, मैम इसको कंपनी कैसे कौन सी स्किन है? के साथ टच करना है, कैमरा लगा दिया ना? आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है मैम? नहीं, ये नहीं दिखाना। आप देख सकते हो, ऐसे स्किन के साथ टच करना है, देन आपको वीडियो ऑन करनी है यहाँ से। यस, ये क्या है मैम? एक मिनट, ये देखिए धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ लेके आना है। यस,
इस टाइप से, क्योंकि कई बार क्लाइंट नहीं मानता कि नहीं मुझे डेंड्रफ नहीं है। ये देखिए मैम थोड़ा सा फोन को जूम करेंगे, जो जिस फोन को आपने रिंग लाइट में अटैच किया हुआ है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये डिवाइस बहुत ही छोटा है, जो मैंने वीडियो बनाई थी। ये वीडियो हम ग्रुप में शेयर करेंगे, आप देख सकते हो। इसको मैं जूम कर रही हूँ, नीचे की तरफ लेके आना है। आप देख सकते हो इसमें पूरी प्रॉब्लम दिखेंगी। नहीं मैम, एक्चुअली हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें लाइटिंग आ रही है। जो आपने सामने लाइटिंग लगा रखी है ना शूट के लिए, वो लाइटिंग इसके अंदर आ रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप वीडियो भेज दीजिएगा। इट्स ओके मैम की ये वीडियो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को शेयर कर दूंगी। एक मिनट मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा है, राइट? तो आप सामने से इस कैमरे से देख सकते हैं, आपको डेंड्रफ दिख रहा है, बहुत लाइट दिख रहा है। लेकिन जब इस डिवाइस से आप चेक करोगे तो अपने क्लाइंट को आप फ्रंट पे दिखा सकते हो कि ये देखो मैम, आपके जो सेल्फ में है वो बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, विजिबल हो रही है। तो ये मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। इतना पॉसिबल नहीं होगा कि कितना भी नजदीक लेके आए इसे नहीं दिखेगा। और मैम आप इसका प्लीज, इस कैमरे का और इसका सबका नाम, डिवाइस का नाम जरूर इसमें मेंशन कर दीजिएगा। श्योर स्किन एनालाइजर, स्किन एनालाइजर। एंड मेरे पास भी है, हम देते हैं जब स्किन की क्लास रखते हैं। ये आप हेयर में, स्किन में कहीं भी यूज कर सकते हो। जो प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी क्लाइंट मान के चलो ऑयल करके आया या कुछ भी है, तो आप थोड़ा सा स्क्रैच करोगे तो आपको इसकी फर्स्ट लेयर से लेके सेकंड लेयर तक का जितना भी प्रॉब्लम है वो विजिबल होगा। चाहे वो आपके फ्रैकल्स है, आपके बैक्टीरिया है, या कई बार थोड़े थोड़े पिंपल्स टाइप हो जाता है, आपको कलर रिएक्शन किया है, या फिर आपके फेस पे एक्ने है। ये मल्टीपर्पज डिवाइस है, ये छोटा सा मशीन है। इसका मैं पूरा वीडियो नीता मैम मैं आपको शेयर करूंगी, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। यस मैम, ओके। कौन सी कंपनी की साइट पे अवेलेबल है मैम ये? ये तो मेरी कंपनी का है, वेलनेस का है, वीएलसी वेलनेस का है। बाकी अदर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैं बता दूंगी। एक ही ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और भी ऑप्शन है, इसके अलावा और भी आते हैं, वो लेते हैं ना बड़े डिवाइस जो बड़े वाला है। तो बड़ा भी आता है, छोटे भी आते हैं, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि क्लाइंट के फोन पे ही आप चेक करके उसके अपने हाथ में थमा सकते हो। इसके बाद में एक हमारा ये वाला डिवाइस आता है, इससे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये ऑन कैमरा नहीं दिखेगा, आप अपनी आंखों से ही इससे देख सकते हो। और इसमें आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके क्लाइंट को दिखा सकते हो, अपनी साइट पे डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा ये डिवाइस है। देना मुझे एक बार, तो मैं एक थोड़ा सा वीडियो बना लूं, उसके बाद हम इनका हेयर वॉश करवाएंगे डिटॉक्स शैम्पू से, एंटी डेंड्रफ एंड एंटी हेयर फॉल दूसरे वाला दिन। तो मैं थोड़ा सा, अभी हमारी जो मॉडल है अभी पहुंची है। ये देखिए पूरे हेयर के अंदर इनको होल आ रही है। ये देखिए, ओह माय गॉड, उधर में डिवाइस तो हम बिफोर एंड आफ्टर का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, आप देखिएगा। फॉर्म देना मुझे, फिर से आप देख लीजिएगा इसको कैसे स्क्रीन पे टच करना है, एंड धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ लेके आना। ऐसे, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली, यस मैम, इस डिवाइस का नाम क्या है? स्किन एनालाइजर। स्किन एनालाइजर। मैम किस अमाउंट तक ये मिल जाता है, क्या अमाउंट रहती है इसकी प्राइस? मैम ये 1500 to 5000 तक। ये देखिए बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन है डैंड्रफ के साथ साथ। तो मैं छोटी छोटी 2-3 वीडियोस बना रही हूँ ताकि हमारे ग्रुप में सबके साथ हम शेयर कर पाए।
यस, थोड़ा सा एक कैमरे में। तो अभी हम मॉडल को भेज रहे हैं हेयर वॉश के लिए, जिसके अंदर जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो डिटॉक्स का करेंगे, एंटी डैंड्रफ के लिए, एंटी हेयर फॉल के लिए, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज है वो टी ऑयल की भी रहेगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे विद हाई फ्रीक्वेंसी एंड कुछ एम्प्यूल। आपने सुना होगा कि कुछ एम्प्यूल्स आते हैं, किस किस ने यूज किया है, कोई बता सकता है? यस मैम, यूज करते हैं। मैम यूज किए हुए हमने। कौन से ब्रांड के यूज किया आपने? लॉरियल प्रोफेशनल के। लॉरियल का। इसके अलावा वेल बस साइंस। मैम। तो आपने जब लॉरियल का एम्प्यूल्स यूज करते हैं तो आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं, यस और नो? यस मैम। यस मैम, बेस्ट एकदम। एकदम बेस्ट। देखो, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी अपना अच्छा बनाती है, यस और नो? लेकिन क्लाइंट क्या चाहता है कि जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया है वो कितने दिन चलेगा, ऐसा होता मैम है। अभी आई हूँ, आप क्या बता रहे हो आप हमें? मैं ये बता रही हूँ कि जो भी इनको लेके जाओ वॉश के लिए, हाँ जी, वॉश के लिए लेके जाओ। आवाज नहीं आ रही है। लिंक। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज इधर से तो फुल आवाज है। इधर से भी वॉइस क्लियर है। आपकी तरफ से ऑडियो ऑफ हो सकता है, आप अपनी तरफ से ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, कर लिया। ओके, अब आ जाएगी आप। स्टार्ट में क्या बताया मैम, थोड़ा लेट। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आप क्या बता रहे हो। मैं ये बता रही थी कि क्लाइंट का डिजायर होता है कि ये मेरा जो ट्रीटमेंट किया है, आपने चाहे लॉरियल से किया है चाहे आपने मैट्रिक्स से किया है, कि ये मेरा कितने लॉन्ग टाइम तक चलेगा, यस और नो? होता है ना ऐसे। लेकिन जब आप एंटी डैंड्रफ एम्प्यूल्स यूज करते हैं लाइक, तो उसमें आपका 1 या 2 वॉश तक रिजल्ट रहता है। सही बोल रही हूँ? हेलो, कहाँ पे बेटा? जैसे इस टाइप के हमारे डैंड्रफ के एम्प्यूल्स आते हैं, किसने यस यूज मैम। किया? यस। यस मैम, किया है तो आप ये लॉरियल प्योरीफाइड डैंड्रफ एम्प्यूल है, बहुत सारी कंपनी में आते हैं। यस मैम, मैम स्पेलिंग बोलो, एम्ब्यूलर की एम्प्यूलर क्या बोला? एम्प्यूल स्पेलिंग बोलो, तुम बोलो स्पेलिंग। आप लोग ना मैम, 1 बाय 1 पूछिए, कैसे तो लगा? जिससे क्या ये सारे मैं आपको शेयर कर दूं। मेरी एक बात सुनो, मैं यहाँ पे कॉपी राइट नहीं सिखाने वाली। अगर मैं कॉपी राइट ही सीख गई ना, आप लोग उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप चाहते हो कि बहुत सारा नॉलेज मिले, तो मुझे सुनो, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। से जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उनके फोटोज एंड नेम हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। हेलो मैम, आवाज बहुत आ रही है साइड से। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जब हम हाई फ्रिक्वेंसी के साथ कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो हाई फ्रिक्वेंसी जो हमारी एक तरंग छोड़ती है, तो हमारे स्कैल्प में जितनी भी डेड लेयर होती है उसको थ्रो आउट करती है। तो आप क्लाइंट को जो 7 डेज में ट्रीटमेंट दे रहे थे, जो 3 डेज में ट्रीटमेंट दे रहे थे, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ जैसे कि डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल भी होता है, राइट? तो आपके जो हेयर फॉल है वो भी कम हो जाएंगे। और कई बार होता है ना कि रीग्रोथ नहीं हो रही मैम, मेरे हेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा थिन है, तो ये मल्टीपर्पज काम करता है। किसी ने हाई फ्रिक्वेंसी यूज की है आपके ग्रुप में से? यस मैम, हमने किया है। नहीं मैम, हमने नहीं की। कैसे यूज किया है? जिन्होंने यूज किया, कोई बता सकता है? मैम जैसे सेक्शन टू सेक्शन निकाल के जिस तरीके से रूट टचअप करते हैं उस तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी वैसे यूज करते हैं। तो वो आप किसके साथ यूज कर रहे हो, लाइक सीरम के साथ या जेल के साथ या फिर डायरेक्ट स्पा में? मैम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सीरम के साथ भी यूज की हुई है और डायरेक्ट भी यूज किया हुआ है। तो आपने रिजल्ट लिए उनके? हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो मैम वो बाहर से आए हुए थे,
तो उन्होंने 1-2 बार ही करवाया, उसके बाद वो वापस आए नहीं, बट वो कह रहे हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट मिला इससे। जी, तो अच्छी बात है आपने उनको यूज किया है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी है, जिससे जो तरंग निकलती है, तो आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट के साथ यूज ना करके उसको लिक्विड में भी यूज कर सकते हैं। लाइक सीरम, सीरम भी वो हो जो ट्रीटमेंट की हो, वो वाटर बेस्ड हो, या फिर आप जेल के साथ इसको यूज कर सकते हैं। अभी आपको डेंड्रफ दिखाने के लिए मैंने वॉश नहीं करवाया था, टाइम लगेगा, बीच में हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो उसके अंदर आपका जो रिजल्ट है वो बहुत हाई जाएगा। उसके बाद जैसे अभी जो मेरे से बात कर रहे हैं, आप हाई फ्रीक्वेंसी के बाद कितने टाइम बाद हेयर वॉश कर देते हो? उसी दिन पूछ रहे हो मैम या दोबारा बुलाने की बात कर रहे हो नहीं आप? नहीं, सेम डे वॉश कर देते हो? हाँ, सेम डे वॉश कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम रुक के, जैसे आधा घंटा रुक के वॉश करते हैं, ताकि उसके जो अपने उनको वो जो उसकी तरंगे निकलती हैं और जो पूरी हेड में जैसे वो वाइब्रेट होता है, तो वो सब नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। जब भी हम कोई हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे, जेल या सीरम के साथ करना है, देन आपको हेयर वॉश नहीं करना है। 24 घंटे के लिए बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारी स्कैल्प की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। नहीं नहीं मैम, वो अगर क्लाइंट हमें बोलते हैं कि हमें रिक्वायर्ड है, हमें हेड वॉश तो भरपूर देते हैं। रिक्वायर्ड कब होती है? जब आपने क्रीम एप्लीकेशन की हो या क्रीम के साथ आप कर रहे हो। लेकिन आज हम क्रीम के साथ नहीं करेंगे, पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद एक जेल के साथ करेंगे, या तो आप सीरम के साथ कर सकते हैं, और उसको हम 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि जेल हमेशा एक वाटर बेस होता है और जो सीरम होता है वो हमारा ऑयल बेस होता है। तो आपके जो रिजल्ट है वो 4 गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरी बात, इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी किसको नहीं करनी चाहिए, जानना चाहते हो? यस मैम, यस श्योर। देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी में नॉट फॉर हेयर के लिए, हम स्किन में भी बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट में। और हाई फ्रिक्वेंसी जो हम आज यूज कर रहे हैं वो उच्च आकृति की है, नॉर्मल जो एक बल्ब के अंदर पाई जाती है या माइक्रोवेव में पाई जाती है। इसके अंदर हाई में भी आती है, लाइक लेजर ट्रीटमेंट जो करते हैं वो भी एक हाई फ्रिक्वेंसी है, लेजर के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो टाइप ऑफ अलग अलग आती है फ्रिक्वेंसी, हमें कितनी देनी है, कहाँ पे देनी है, राइट? तो उसके अंदर अगर किसी के जाड़ दांत के अंदर वो लोहे की तार लगी होती है, ठीक है, तार लगा होता है ना लोहे का, क्या बोलते हैं उसको? यस मैम, यस समझ गए हम। मेटल जो लगा होता है, तो मेटल कहीं भी आपके जाड़ में लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, या फिर आपके दांतों में है, या आपके इयरिंग्स पहने हुए हैं, तो उनको अवॉइड करना है, निकालना है। या फिर उस क्लाइंट पे आपको काम कभी नहीं करना है फ्रिक्वेंसी के साथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मुझे नहीं पता, अपने जो इस सेशन के अंदर बहुत सारे सीनियर भी हैं और बहुत सारे बिगनर भी हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको भी हमने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट नहीं करना। आप नोट डाउन कर रहे हो? यस मैम। क्योंकि देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी या मशीनें, गैजेट आप आजकल डोर टू डोर बेचने आ रहे हैं लोग, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो पढ़ना जरूरी है। आपको पता चला कि मैंने 2 घंटे की क्लास दी कि सुषमा मैम आए थे और उन्होंने बताया, अगर मैं इसके जो भी नेगेटिव रिजल्ट है, नेगेटिव चीजों पे हमें जहाँ नहीं करना है, अगर वो नहीं बताया, तो मेरा जो नॉलेज है वो अधूरा है आज के लिए। तो जिनके मेटल डाले होते हैं जाड़ दांत में, या फिर कईयों के स्टंट डाले होते हैं, कईयों के हाथ का ऑपरेट किया होता है, तो उनको हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट नहीं देना है। समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। यस, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उनको भी नहीं करना है। और कई बार आपने देखा होगा कि कई पेशेंट ऐसे आते हैं, आपको
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जब आप ट्रीटमेंट करते हो? सबसे इम्पोर्टेंट है कंसल्ट करना, क्लाइंट से बातचीत करना, वो क्या प्रॉब्लम लेके आए। अगर ये आपने सीख लिया तो आप कोई भी ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हो। उससे क्या पूछना है, कोई बताएगा कि कंसल्टेशन में हम क्या पूछते हैं। देखिए, हेयर की अगर प्रॉब्लम लेके आया है या फिर स्किन की प्रॉब्लम लेके आया है, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उनसे बातचीत करना कि क्या मैम कब से ही आपको प्रॉब्लम है, इससे पहले आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो, इससे पहले आपने कहाँ से कोई ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि एक ही चीज से प्रॉब्लम नहीं होती, वो उनके केमिकल ट्रीटमेंट से हो सकता है, उनके इंटरनली पीसीओडी से भी हो सकता है, अगर उनके स्किन के अंदर स्कैल्प में किसी को कलर रिएक्ट किया है उसकी वजह से हो सकता है। तो आप कौन सी सिचुएशन में हाई फ्रीक्वेंसी दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सबको? हेयर वॉश हुए नहीं क्या? यस मैम। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद भी जो भी हमारा ग्रुप रहेगा उसके अंदर आपका बेझिझक मैं अपने नंबर भी अनाउंस कर दूंगी, और कोई डर की बात नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि अगर किसी के लेग में रॉड डली हो तो क्या उनको भी हाई फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर मेटल रोड है तो नहीं दे सकते, नहीं ड्राई नहीं करना, नहीं दे सकते मैम, क्योंकि आपको पता है ये करंट एक तरंगें छोड़ती है, और जब आप क्लाइंट को टच करते हो तो झटका देती है, तो कहीं ना कहीं बॉडी के बहुत सारे हमारे जो सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो आप कंसल्टेशन फॉर्म के अंदर ये चीज आपको दे देनी है क्लाइंट को, एज ए प्रोफेशनल आपको वर्क करना है। तो उसमें उसको क्या प्रॉब्लम है ये चीजें लिखे हुए होंगी, उसमें उन्होंने मार्क करना है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। देन कई बार आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ कि कई बार जाड़ दांत में कैप लगाते हैं, वो भी मेटल का बना होता है, तो ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी झटका देती है। तो पहले ही आप उनके हाथ में जो गोज बना हुआ आता है, गोज समझते हो सब गोज क्या होता है? हाँ जी, पट्टी। यस, जो पट्टी है उसको आप हाथ में दे दीजिएगा और आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। और फिर उसके बाद भी उनको फील हो रहा है, क्योंकि हेड हमारा ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो झटके आते हैं, तो आप उनको हाई फ्रीक्वेंसी गोज के साथ हाथ में भी दे सकते हो। देन आप यहाँ पे ट्रीटमेंट अपने हाथ से कर सकते हो, तो भी वो सेम रिजल्ट देगा आपकी स्कैल्प में। पता था आपको ये सीक्रेट? यस मैम पता था। तो ये बात समझ नहीं आई कि हाथ से कैसे दिया जा सकता है, जैसे समझ में नहीं आया। मैम एक बार वापस बताइए। आपने कई बार क्या होता है कि जाड़ के अंदर कैप लगा हुआ है आपको, हाँ जी, राइट? हाँ जी, ये तो बात समझ कैप आ जो रही। लगता है वो मेटल होता है, उसके अंदर थोड़ा मिक्स होता है। तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट बोलता है कि मैम मुझे करंट जैसा फील हो रहा है, वो अवेयर नहीं कर पाता इस चीज को, और उनको अगर स्कैल्प में, तो डरने की बात नहीं है, आप सेम डिवाइस को गोज के साथ उनके हाथ में दे दो और देन आप एम्प्यूल्स के साथ उनका ट्रीटमेंट कर दो। हमारी जो ये जो तरंग है ये पूरी बॉडी को जा रही है, मैसेज दे रही है आपकी स्कैल्प को, आपकी पूरी बॉडी को। तो और आप जहां पे मसाज करेंगे वहीं पे वो मतलब वो ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका। यस मैम। ओके। तो इससे पूरी हमारी बॉडी की एक्टिव होती है कोशिकाएं, जितनी भी मर्द कोशिकाएं हैं वो थ्रो आउट हो जाती है, जितनी जिंदा है या फिर जो कोशिकाएं अभी साइलेंट हो जाओ, जो पोर्स हैं बंद हैं, वो भी लोग थे काफी टाइम के, हेयर फॉल हो रही थी, मेडुला उनका जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये मल्टीपर्पज काम करेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। मॉडल हमारे पास आ गई है, डिटॉक्स शैम्पू से हमने वॉश किया, अभी हम उनको क्या नाम है मैम? यस मैम आइए। इस मशीन का क्या नाम है मैम? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट मशीन। फ्रीक्वेंसी मशीन। आप कहाँ हाई से हो? फ्रीक्वेंसी, देखिए हमारी मॉडल के बाल देखिए आप, मॉडल ही नहीं मिली थी और मैं तो बोल रही हूँ इसके साथ साथ कट भी कर दिया जाए। तो अभी आप देख सकते हो, क्या बोल रहे हो मैम? कहाँ से हो आप?
आई एम फ्रॉम हनुमानगढ़, राजस्थान। मैम का नंबर, मैम का फोन नंबर मैम की इंस्टा आईडी में चैट बॉक्स में अभी थोड़ी देर में ड्रॉप करूंगी, जिससे आप सबके पास रिसीव हो Yes, जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और गाइस, मैं अभी मेरा जो भी है, मैं स्किल रेंज लेके आई हूँ सारी, लाइक एक क्लिनिक रेंज। हम डर्मोलॉजिस्ट तो नहीं है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आप स्किन पे कर सकते हो, हेयर में काम कर सकते हो, और उसके अंदर आपको बहुत अच्छी आप अर्निंग भी कर सकते हो। क्योंकि आने वाले टाइम में किसी के स्कैल्प, किसी की स्किन ऐसी नहीं रहने वाली कि वो आप उनकी स्किन को टच कर पाओ। तो जितने भी हमारे ट्रीटमेंट होंगे वो मेडिफिशियल होंगे, जो मशीन के द्वारा आजकल चर्चा में है, लाइक हाइड्रा है, आपका लेजर ट्रीटमेंट है। तो वो सारे ट्रीटमेंट अपने पास अवेलेबल है। और ये मेरा यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, मैं ज्यादा ट्रेनिंग ही देती हूँ। तो कोई भी किसी को भी सीखना हो तो कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। और मेरा यही मानना है कि आप अपने आप को अपडेट करते रहें, लेकिन एक अच्छे नॉलेज के साथ। अगर आप बिना नॉलेज के कॉपीराइट करोगे कि मैम ने किया था, चलो ये हमने खरीद लिया और कर डालो, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इससे पहले आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और देखिए, इनके बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, तो आपको मेजर सेफ्टी रखनी है। आप अपना मास्क लगा सकते हो, आप अपने हाथों में ग्लव्स भी पहन सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इनके मैं कर रही हूँ Pro-1 का ये ट्रीटमेंट, एंटी डेंड्रफ। लोरियल का भी है हमारे पास, ठीक है, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगता है, आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ 750 के 5 सेट आते हैं। मैम और दोबारा आप बहुत अच्छे से इसका चार्ज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैम नाम है ना ढंग से नहीं दिख रहा है थोड़ा। प्रोफेशनल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छे है। अगर आप विदाउट फ्रीक्वेंसी भी करोगे तो भी आप अच्छा इनकम कर सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? जी हाँ जी। यस मैम, ले लिया है, और मैंने इसका नाम चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर दिया है। ओके, तो इसके 2 एम्प्यूल्स आते हैं, एक इसका क्लिंजर आता है और एक इसका मास्क आता है। तो हम ये दोनों, पहले हम क्लिंजर यूज करेंगे, देन हम मास्क यूज करेंगे। इसको यूज कैसे करना है, आपको पतले पतले सेक्शन लेने हैं इस टाइप से, और क्लाइंट को आपने इसके 2 से 5, 6, 10 जितनी प्रॉब्लम आप सिटिंग के लिए बुला सकते हो, ऐसे ये लिक्विड निकलेगा। ये देखिए इस टाइप से वो लेके आना। मैम मैम उस साइड से दिख नहीं रहा है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। यस, अभी दिख रहा है? जी मैम। ये देखिए, जैसे अपने ऑयल लगाते हैं उस टाइप से दिख रहा है, झाग बन रहा है हाँ जी हाँ जी। इस टाइप से। हमने पहले डिटॉक्स शैम्पू से, डेंड्रफ प्योरीफाई शैम्पू से वॉश किया। आप सेम ब्रांड का ले सकते हो, अदर ब्रांड का भी मैम जो आपने डैंड्रफ का जो शैम्पू यूज करा, इनका वॉश किया, वो कौन सा ब्रांड था? मैंने वो लोरियल का यूज किया। आप वो सेम ब्रांड का भी यूज कर डैंड्रफ सकते के हो। लिए है? यस मैम। वो स्पेशल एंटी डैंड्रफ का था जो हाँ, शैम्पू? यस। मैम निकालो। आप इस ट्यूब से ही ले सकते हो या छोटे बाउल में निकालो। एक काम करो, छोटे बाउल में निकालो। ये देखिए, इसके साथ ही इमल्जीफाई करना है अच्छे से। छोटे बाउल में निकाल दो ना, बहुत सारा ये मैं ले रखा है, बाकी का निकाल। 1 नंबर, एक नंबर। मैम ये डैंड्रफ के लिए है या फिर हेयर फॉल के लिए? मैंने थोड़ी क्लास में लेट हो गई थी मैम। ये डैंड्रफ के लिए। अच्छा। जो हाई फ्रीक्वेंसी हम करने वाले हैं वो मल्टीपर्पज वर्क करेगी, ठीक है मैम अभी हेयर फॉल इसका लिंक आप सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग तब देख सकते हैं। एक मैं आपको एक बात और बता दूं, यही कर रखो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके क्लाइंट आते हैं कि उनके फोरहेड पे एक्ने है, यस और नो? यस मैम। और कहीं भी नहीं होते कि मैम फोरहेड, उसका मुख्य कारण डैंड्रफ है, ठीक है। तो एक जब बार भी आप प्रोडक्ट वापस दिखा सकते हैं कैमरे के आगे?
यस जी मैम। ओके मैम। मैं क्या बोल रही हूँ, ऑल ऑफ यू ध्यान से सुनो मेरे बच्चों सब। कॉपीराइट नहीं करना। आज हम क्या कर रहे हैं, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट विद हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी है वो नॉट फॉर डैंड्रफ पे काम करेगा, वो आपके हेयर फॉल पे भी काम करेगा, आपके बाल गिर रहे हैं उस पे भी काम करेगा, कई बार है ना बीच में ब्रेकेज हो रहे हैं उस पे भी काम करेगा, फिर डैंड्रफ पे भी काम करेगा। वो हो गया हमारा मल्टीपर्पज ट्रीटमेंट, ठीक है। और जो हम यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं एंटी डैंड्रफ के लिए, जो हमारे बैक्टीरिया है उसके लिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें आप बोलोगे कि हमें ये ही प्रोडक्ट खरीदना है, अगर ये ना मिला तो आज की क्लास आपकी ऐसे ही जाएगी? नहीं, आप लोरियल के ले सकते हैं, एम्प्यूल्स ले सकते हैं, आप मैट्रिक्स के ले सकते हैं, आप स्ट्रिक्स के ले सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो आपने आज सीखना है। सही बोल रहे हो? यस मैम। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको एक ही प्रोडक्ट यूज करो, नहीं, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आप हाई फ्रीक्वेंसी है वो हेयर फॉल में भी यूज कर सकते हैं। और ब्रांड में भी लेते हैं तो भी ऐसे क्लींजर वगैरह आएगा क्या उसमें? यस सेम। देखिए मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, बी प्रोफेशनल। देखिए कोई भी क्लाइंट आता है, आप किसी को ट्रीटमेंट करते हो एज ए प्रोफेशनल, आप कैसे दिखते हो सबसे पहले तो वो ध्यान में रखना है। फिर आप उनको जो ट्रीटमेंट दे रहे हो एक सेफ्टी मेजर से दे रहे हो, या नॉर्मल आया जी चलो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप एक जार में भी ले सकते हो, मैंने ये आपको खाने के लिए कांच का जार होना चाहिए। इसमें मैंने जो क्लींजर है वो फर्स्ट नंबर ले लिया है, और मैं ब्रश से एप्लीकेशन मंजू इधर तो आप सेम सेक्शन लेके आप फटाफट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैम हमारे पास हेयरफॉल के ज्यादा क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं हेयरफॉल बहुत होता है, तो फिर उनको क्या सजेस्ट करें? उसको सेम एम्प्यूल्स आएंगे आपके, हेयर फॉल एम्प्यूल्स, ऐसे ही उनको ट्रीट करना है शैम्पू करके। और उसके बाद में आप हाई फ्रीक्वेंसी के लिए उनको रिपीट बुला सकते हो, हफ्ते में एक बार ही बुलाओ, 2 बार नहीं, ठीक है। उसके बाद में आप देखना रिजल्ट उनका 1 मंथ में हेयर ग्रोथ, री ग्रोथ एंड हेयर फॉल सब खत्म ना हो तो मुझे कॉल करना। इसमें मशीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती ना? किसमें? कौन सी मशीन की है क्या? कौन सी मशीन की बात हो रही है यहाँ पे? हेयर फॉल के लिए जो यूज करेंगे प्रोडक्ट, उसके लिए देखो प्रोडक्ट सेम, इसके ऊपर लिखा हुआ है एंटी डैंड्रफ, ठीक है, समझ लो आप। जो आप हेयर फॉल के लिए लेके आओगे उस पे लिखा होगा एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट, तो वो आपके हेयर फॉल के लिए हो गया, ये डैंड्रफ के लिए हो गया। लेकिन कई बार आपने देखा होगा हेयर फॉल हो रहे हैं उनको डैंड्रफ नहीं होती, लेकिन जिनको डैंड्रफ है उनको हेयर फॉल होती है, तो ये मल्टीपर्पज वर्क करेगा, ठीक है। मैम आप जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, इस ट्रीटमेंट का क्लाइंट से क्या चार्ज कर सकते हैं? मैम देखिए आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम 2 टाइम इनका वॉश किया है, देन विद हाई फ्रिक्वेंसी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1500 से 2500 तक। आप देखिए आप कैसे वर्क देते हैं, कैसे उनको फैसिलिटी देते हैं, उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। और आपका खर्चा मात्र 500 खर्चा आता है, 5 से भी मैम कम ये रख सकते हैं। आपकी जो ये किट है इसमें से कितने कर सकते हैं अपन? इसमें से हम आराम से 5 क्लाइंट निकाल सकते हैं। मैम आपकी मैम। क्लास में आज 90 प्लस पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड इट्स माय प्लेजर कि मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये देखती रहती हूँ कि हमारे शुभारंभ से जितने भी कॉन्फेप्ट्स जुड़े हैं, ये अपना टाइम निकाल के हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले तो इनके लिए थैंक यू सो मच। यस यस, सब बच्चों के लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से। और थैंक यू। क्योंकि अगर सीखने का एक्साइटमेंट हो तो सिखाने वाले का एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ जाता है। यस और नो? थैंक यू मैम। यस और मैम। यस
देखिए कि कई बार लोग कहते थे कि ये तो इतना सस्ता टीका आया, तो इतना पैसा क्यों? पैसा आपकी वैल्यू का है कि आप कैसे उनको ट्रीट कर रहे हो। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, पैसा खुद चल के आपके पास आएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने जहां जहां पे क्लींजिंग लगाया उसमें मैंने बोतल लिया है पानी का शावर से, इसको आप इमल्जीफाई करोगे, ऐसे क्लींजिंग कर रहे हैं, दिख रहा है? मैम आप जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हो इसकी कितनी सीटिंग दे सकते हैं क्लाइंट को मंथ में? वीकली आप बुला सकते हो, 4 सीटिंग दे सकते हो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 सीटिंग देख रहे हो। आपको कैसे ऑडियो ऑफ नहीं है, प्लीज ऑडियो ऑफ कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो रहा है। निशा आर्या मैम आपका ऑडियो बहुत ज्यादा अनम्यूट हो रहा है। ये मैं अभी इनका क्लींजिंग कर रही हूँ पूरे स्कैल्प का, झाग बन रहे आप देख रहे हो। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि आप लोगों के पास क्लाइंट आता है कि मेरी डेंड्रफ है, आप उसको बैठा के बोलते हो कि आ जाओ स्पा कर देते हो। तो स्पा अलग चीज है, ट्रीटमेंट अलग चीज है। ये अलग करके इधर से मेड़ के, इधर से मेड़ के चोटी। दूसरा लेके आऊं, ये देखिए आपको ऐसे धीरे धीरे दिख रहा है, शो ऑफ हो रहा है। ये देखिए इस टाइप से आपको इमल्जीफाई करना है अच्छे से कम 7 से 8 मिनट या 10 मिनट भी आप कर सकते हो। मैम इसको रखना कितनी देर के लिए होता है? रखना नहीं है, इसकी मसाज करके ये अब्जॉर्ब हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद हम पार्ट 2 सेकंड कंडीशनिंग करेंगे, देन हम वॉश करेंगे। सेकंड इसका मसाज हम देंगे 10 से 15 मिनट आप दे सकते हो। और उसके बाद जो सेकंड है उसका भी 10 मिनट का रहेगा, देन वॉश करेंगे। उसके बाद हम हाई फ्रिक्वेंसी करने वाले हैं। से झाड़ सकते हैं क्या ऊपर ऊपर? दोबारा रिपीट करना, ये जो 10 मिनट करनी है इनकी। क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ ये जो आप मसाज दे रहे हो ये इनको 10 मिनट की देनी है? 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आप दे सकते हो। ठीक है, मैंने उधर से फॉर्म बनाया। देन इस पार्ट में मैंने देखा था कि डेंड्रफ बहुत ही कम था, तो मैंने टाइम को कंज्यूम किया। आगे वाला टाइम मैं 15 मिनट का रखूंगी और पीछे का टाइम जो है वो मैं 10 मिनट के लिए ही रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा नीड नहीं है। तो आपने देखा होगा मैंने उधर पूरा फॉर्म कर दिया है, देन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनके प्रॉब्लम नहीं थी। पहले आपको पूरा हेयर चेक करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा है। कई बार आपने देखा होगा कि इस जो हमारा टॉप एरिया होता है यहाँ पे ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको टारगेट करें ट्रीटमेंट में। कोई पूछना चाहेगा अगर स्पा के साथ ट्रीटमेंट करना हो तो कैसे करें? यस मैम श्योर, आप बताइए प्लीज। तो आप पूछ ही नहीं रहे हो तो कैसे बताऊं? यस मैम। मैम इनको तो स्कैल्प पे ही लगाना है, हेयर लेंथ पे अपन स्पा क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। और आप बीच में पानी का यूज कर रहे हो? यस यस, पानी का। आपको आप बताने वाले थे? क्या बोल रहे हो? आप कुछ बताने वाले थे स्पा के साथ अगर ट्रीटमेंट देना हो तो? यस, अगर आपको स्पा के साथ ट्रीटमेंट देना हो तो आप पहले वॉश करेंगे अच्छे से हेयर को, ठीक है। उसके बाद आप लेंथ के अंदर स्पा करिएगा, आधा इंच छोड़ के, आधा से 1 इंच छोड़ सकते हो, क्योंकि जो बैक्टीरिया होती है, जो फंगस होती है, वो कोम के साथ कम से कम आधा से 1 इंच ऊपर दिखता है, तो उस एरिया को आप छोड़ दीजिए। जो बालों में हम स्पा करते हैं लेंथ पे, वो करते हैं नरिशमेंट के लिए, यस और नो, कि बालों में नरिशमेंट आए, सॉफ्ट हो जाए, उसमें हम स्टीम भी देते हैं। सुनाई दे रहा है सबको? दोबारा रिपीट करना मैम, क्या बोलिए अभी अभी? जो हम हेयर में स्पा देते हैं वो नरिशमेंट के लिए देते हैं, जो हमारे फ्रीजी ड्राई हेयर होते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए।
लेकिन जो ट्रीटमेंट देते हैं वो हम स्कैल्प में देते हैं, हम रूट्स में देते हैं। तो आपको 1 से आधा इंच छोड़ के पहले बालों में स्पा कर देनी है अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन, भी उसमें क्या प्रॉब्लम है, ब्रेकेज हेयर है या ड्राई है या फिर ऑयली है। उसके बाद में आप स्टीम दे सकते हो। स्टीम देने के बाद आप जो आपका स्कैल्प का जो रूट का ट्रीटमेंट है वो देना है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट करने के बाद आप स्टीम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। और मैम थोड़ा हमें इस चीज की नॉलेज दोगे कि ऑयली ड्राई और वो अभी आपने स्किन और बोली थी, तो उसके लिए स्टीम का भी कुछ रोल होता है कि किस टाइप की स्किन के लिए कैसा, मतलब स्टीम को कितने मिनट देना है या कितने मिनट नहीं देना है? देखिए, जो ऑयली बाल होते हैं, जो अपना ऑयली होता है, हेयर स्कैल्प होता है, उसमें हम बहुत कम स्टीम देते हैं। ठीक है, उसमें हम ओजोन ट्रीटमेंट ज्यादा देते हैं। और जो ड्राई हेयर होता है उसमें हम स्टीम देते हैं ताकि हमारे ड्राई डैमेज हेयर है उसके अंदर जो मॉइस्चराइज है वो अंदर डीप जाके अपने कोटेक्स में जाके पेनिट्रेट हो और बालों में नरिशमेंट यानी बाल हमारे स्मूथ हो। तो आप ड्राई हेयर में स्टीम ज्यादा दें। और अगर किसी ने केमिकल करवाया लाइक स्मूथनिंग, केराटिन, तो आप स्टीम को अवॉइड करें, उसमें स्टीम ना दें। आप हॉट टॉवल आजकल कोई नहीं लेता, हल्का फुल्का कैप लगा के, सावर कैप लगा के आप थोड़ा सा ड्राई दे सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू। ये और देखिए मैम अभी जैसे पूरा स्मूथनिंग अपने किसी के और जी उसके जैसे मंथली वो अपने से स्पा ले रहा है, तो उसमें स्टीम देनी ही नहीं है? नहीं, स्टीम नहीं देनी, ओके मैम। बिल्कुल नहीं देनी। स्टीम दोगे तो उनके जो हमने क्यूटिकल्स को तो पहले खोल के ट्रीटमेंट किया था, स्मूथनिंग में क्यूटिकल ओपन होते हैं तभी ट्रीटमेंट होता है, और आपने स्टीम देके फिर खोल दिया तो वो बैलेंस ब्रेकेज आना और फ्रीजीनेस आना, बीच में टूटने स्टार्ट हो जाएगी। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि ये ट्रीटमेंट कितने टाइम के लिए चलता है, इसका कोई टाइम है क्या? मैम देखो, आपको कंडीशन देख रहे हैं, अब आपकी मैं वीडियो शेयर करूंगी थोड़ी जो बनाई, इतना ज्यादा इनके फंगल भी है यानी रेडनेस है, पैचेस आए हुए पूरे में, तो हम रिपीट इनको 7 डेज में रिपीट बुला सकते हैं। आप एक पैकेज डिसाइड कीजिएगा कि आपका अगर रेगुलर ये नहीं सुधरेगा आपसे। ठीक है, तो कौन बोल रहा है? प्लीज जिसका भी ऑडियो ऑफ नहीं है ऑडियो ऑफ कर लीजिए। तो ये हमें टाइम नोट के तक। सॉरी मैम, मैं किसी और को बोल रही थी। अच्छा, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि रिपीट आप 7 डेज में कर सकते हो, 7 to 10 डेज भी जा सकते हो। क्लाइंट पे कितना कर रहा है, उसको प्रॉब्लम कितनी है, ये मैटर करता है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, रिपीट करते हो 7 to 10 डेज, अगर प्रॉब्लम नॉर्मल है तो 15 डेज। और इसके ट्रीटमेंट के आफ्टर शैम्पू कौन सा मतलब रिकमेंडेड करें? अगर डेंड्रफ है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू देना है, और अगर हेयर फॉल है तो एंटी हेयर फॉल, जिसमें ब्रांड आप अब किसको प्रमोट करूं यहाँ पे आप लॉरियल के दे सकते हैं, मैट्रिक्स के दे सकते हैं, स्ट्रिक्स के दे सकते हैं। पैराबिन फ्री में देना है तो मैं बीएलसीसी वेल साइंस में एजुकेटर हूँ और मैं ज्यादातर वो ही देती हूँ क्लाइंट, जिसमें पैराबिन सल्फेट फ्री है, वो सल्फेट फ्री है। दोबारा लेके आओ मार्स शैम्पू, शैम्पू वो तो मैं ये एक्सटेंशन भी तो ट्रीटमेंट बेस्ड करते हैं। देखिए 10 मिनट हो गया है, पूरा अब्जॉर्ब हो गया है, क्लींजिंग हो गया है। आप चाहें तो अभी हम हेड वॉश कर सकते हैं, वॉश करने के बाद हम सेकंड जो कंडीशनिंग है वो करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी एक फोम बना था, लेकिन अभी ऑयल में ये चेंज हो गया है, तो मैं अभी इनका वॉश ना करके डायरेक्ट कंडीशनिंग ही कर रही हूँ। देन हम हेयर वॉश करेंगे, उसके बाद जेल के साथ हाई फ्रीक्वेंसी। मैम ये अभी प्रोडक्ट कहाँ से लें, अब लेना हो तो फिर आपने आप मुझे, मैं नंबर दूंगी आपको, लिंक शेयर कर दूंगी कि कहीं से भी ले सकते हो, अवेलेबल होते हैं। तो ये मैं सल्फेट फ्री शैम्पू तो एक्सटेंशो ये सारे सल्फेट फ्री शैम्पू ही रहते हैं। देन प्लीज मैम एक बार वापस दिखाइए। दिखा दूँ। वो भी तो मैम ये हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट है जिसमें बिल्कुल भी सल्फेट फ्री ओके है। मैम, थैंक यू।
क्योंकि कई लोग सल्फेट नहीं चाहते हैं, तो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है वो झेल नहीं पाते हैं। अभी किसी ने बोला कि एक्सटेंशो लॉरियल के आते हैं, यस आते हैं, बट आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट है वो डुप्लीकेट आ रहे हैं। तो प्लीज आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं ये मैटर करता है। यस और मैम नो? एक प्रिंट का क्वेश्चन है कि मैम ये तरीका कितने टाइम तक है हेयर में, और मतलब ये ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हो वो कितने टाइम तक के लिए हम कर सकते हैं, फॉर 1 आवर 2 आवर? उनका कहने का मतलब ये है शायद। किरण चलो मैसेज प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। अप्रोक्स अगर आप होस्ट कर रहे हो सब कुछ मान के चलो आपका 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। बाकी अभी मैंने इनको 15 मिनट का मसाज दिया, क्लींस किया पूरे इसको, सल्फेट को या स्कैल्प को। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्लीन हो गया है, और जो फोम बन रहा था वो भी अब्जॉर्ब हो गया है। तो आप चाहो तो बीच में वॉश कर सकते हो, लेकिन मैं वॉश नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट कंडीशनिंग करूंगी। लाइक एक क्रीम है वो भी, और उसके बाद में हम वॉश करेंगे 10 मिनट के बाद। उसके बाद में हम हाई फ्रिक्वेंसी करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है आप तैयार रखें, क्योंकि आफ्टर 7 या 10 मिनट के बाद हम फिर से बातचीत करने वाले हैं आपसे। अभी मैं ले रही हूँ इसका 2 नंबर, ये आप देख सकते हो 2 नंबर ले रही हूँ। तो अभी मैं सेम रहेगा, इसमें डालो 2 नंबर निकाल के। सेम ऐसे ही आपको ये देख लो इसका कैसे ये कंडीशनिंग निकलता है। यस, दिख रहा है सबको? इसको आप धीरे धीरे इमल्सिफाई करते जाना है, ठीक है? मैम किसी किसी के हेयर स्पा करते हैं उसको रिजल्ट बहुत कम मिलता है, ये क्यों दिक्कत आती है हमारे? हाँ देखो बच्चा, एक तो आपका प्रोडक्ट कैसा है वो मैटर रखता है, और दूसरा हेयर स्पा लाइक डिफरेंट ट्रीटमेंट। स्पा अगर बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई है, डैमेज 2 नंबर ड्राई है, डैमेज इसको पता हो ना बेटा, इधर ड्राई डैमेज बाल है तो आप उनको रिकमेंड क्यों कर रहे हो स्पा? स्पा एक रिलैक्सिंग प्रोडक्ट है। अगर किसी के बाल फ्रीजी हैं, ड्राई है, जैसे ये देखिए हमारे मॉडल इधर, अभी इन्होंने आज हमने केराटिन किया इनको, तो ये लॉन्ग चलेगी। स्पा में रिजल्ट नहीं आता, आप केराटिन कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म चलता है। तो आप हेयर की कंडीशन को समझ के ही ट्रीटमेंट दें। अगर आप क्लाइंट को बोल दोगे कि स्पा से ठीक हो जाएगा, वो क्लाइंट आपके 10 क्लाइंट खराब करेगा। इससे अच्छा है कि आप उनको बोलो कि मैम अगर बालों में प्रोटीन और केराटिन ही नहीं बचा है तो स्पा से कैसे रिजल्ट दोगे? तो आपका कंसल्टेशन अच्छा होना चाहिए। क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज ब्रेक हो रही है। नीता मैम आप कोऑर्डिनेट करें प्लीज इनको, आप चेक। मैम मैं आपको मैम मेरा नाम दिया है जो मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। रिया मैम, ओके। दिया दिया और जो नीता मैम आपसे फोन पे बात करते हैं, लेकिन अभी मैं दिया बात कर रही हूँ। अच्छा, ओके मैम, दिया मैम, सॉरी टू से, बट कोई बात नहीं, आप समझ कोई पा बात रहे नहीं हैं। आपकी स्पीड है, अभी हम सिखा रहे हैं, वरना तो मैं इनको बस जो टाइम है हमारा उसमें हम रखते। आप कैसे काम करते हो, कितनी आपकी स्पीड है, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। ये नॉट फॉर लेडीज, आप अगर किसी जेंट्स के भी हैं तो भी आप ये ट्रीटमेंट उनको दे सकते हो। मैम केराटिन ट्रीटमेंट किट कौन सी अच्छी होती है? मैम मैं अगर बात कहूंगी तो सारी ही किटें जो है हमारी अच्छी होती है। कहाँ चला कैमरा, दिख रहा है मैम? नहीं मैम नहीं दिख रहा। यस यस मैम दिख रहा है। मैम देखिए केराटिन सारे ही अच्छे हैं। आजकल लोकल आ रही है वो ना खरीद के आप अच्छा ले सकते हैं, जीके का ले सकते हैं, सेस्कोप का ले सकते हैं, लाइक कैड्यू का आता है वो भी बहुत अच्छा है। और डिपेंड करता है आप करते कैसे हो। मेरा एक ही रहता है मेथड कि आप काम कैसे करते हो, रिजल्ट कैसे दोगे।
कावा मैम, कावा का कावा का सुना है मैंने, बट मैंने कभी यूज नहीं किया। ब्राजीलियन। ब्राजीलियन का ठीक है, मच बेटर। अगर आप बिगनर हो तो आप चला सकते हो। आज हमने ब्राजीलियन का ही किया है इनका, देख सकते हो आप। क्योंकि मेरे पास से स्टूडेंट आ रहे हैं बाहर से सीखने के लिए, और उनके डेमो में ये ट्रीटमेंट हमने उनका किया है। मैम कैराफाइन ये जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, इसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है, ये कितने टाइम तक चलता है? ये मैम कम से कम इनके एक ही ट्रीट में 50 to 70% निकल जाएंगे, एक ही ट्रीटमेंट में। देन जो बैक्टीरिया है, जो इनके पील्स बने हुए हैं, पस बना हुआ है, उससे क्या है, वो डेड स्किन निकलता है, पील जैसा कुछ निकलता है, लाइक सीबम। वो क्या है, मतलब अपनी जगह पे पैच बना देता है, गांठे सी कई बार आपने देखा होगा। तो वो रिएक्ट करता है। तो अगर आपको वो जड़ से जाए तो कंटिन्यू आपको मंथ में 4 बार रिपीट क्लाइंट को बुलाना ही बुलाना है। और आप एक पैकेज पहले से ही डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये ट्रीटमेंट मैं आपका करके दूंगी, आपको 4 बार आना है, और आप पहले ही उनसे 4 सिटिंग के चार्ज कर सकते हो। मैम वेलवित्री कैरेटीन कैसा रहेगा? कौन सा? कोई वेलवित्री करके लिखा है किसी ने, सुमन कार्ला, आपने क्या वर्ड लिखा है मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा। वेलवित्री कैरेटीन। मैम कैराफाइन का कैराटीन कैसा रहता है? ये नॉर्मल है कैराफाइन का। हाँ, नॉर्मल है। मतलब अगर आप किसी क्लाइंट से केराटिन का अच्छा पे ले रहे हो तो आप पैराफाइन में क्यों जा रहे हो? अगर आपके क्लाइंट आपको पे नहीं कर रहे हैं तो आप पैराफाइन के साथ जा सकते हो, ब्राजिलिन के साथ जा सकते हो। और अगर भी प्रोफेशनल आपको वर्क करना है तो आप कैडव्यू है, अपने आजकल तो नैनोप्लास्टिया है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो आप दे सकते हो। लेकिन स्पा लाइक एक स्कैम है क्लाइंट के साथ। स्कैम कर रहे हैं हम लोग कि मैम स्पा करवाई, सही नहीं। स्पा जो बाल हमारे नरिशमेंट के लिए जिनको नीड है, लाइक 1 महीने पहले किसी ने स्मूथनिंग कराई है, आप स्पा दे सकते हो। अगर किसी के हेयर में कभी केमिकल नहीं हुआ है, हेल्दी हेयर है, आप स्पा दे सकते हो। लेकिन किसी के बाल फ्रीजी है, ड्राई है, उस पे अगर आप स्पा दे रहे हो, वो एक ही वॉश में निकल जाएंगे, और क्लाइंट आपको बोलता भी होगा। यस और नो? बोलेंगे मैम तो कॉल खोल दी। तो ये हमने सेकंड जो कंडीशनिंग किया था, आप देखिए कितना अच्छा स्कैल्प हो गया इनका। और 10 मिनट में हम इनका रिपीट से वॉश करेंगे, देन हाई फ्रीक्वेंसी। इसके बीच में जो भी क्वेश्चन आपके होंगे उनके हम आप पूछ सकते हो, हेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल वाटर से वॉश है? यस, बिल्कुल प्लेन वाटर से। मैम अभी विंटर आ रही है तो उसमें वार्म वाटर लेना है जैसे क्या, या फिर? देखिए, चाहे विंटर हो चाहे समर, कोई भी वेदर हो, आपको बहुत ज्यादा हॉट वाटर नहीं लेना, ठीक है? मैम केराटिन किसी भी बाल पे दे सकते हैं, उससे कलर भी चढ़ता है क्या बालों पे? यस, थोड़ा सा वो शेड ऑफ करता है कलर को। केराटिन जब आप करते हो, अगर आपका बाल 3 नंबर का है तो वो 4 नंबर पे आ जाता है। अगर किसी का बाल 4 नंबर का लाइट ऐसे बाल है, जैसे इनके वर्जन हेयर है, ये हमारे 4 नंबर के बाल है, तो ये आपका आसानी से 5 नंबर पे लाइट ब्राउन पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा वो लिफ्टिंग करता है, देखा होगा आपने। मेहंदी वाले बालों पे केराटिन हो सकती है क्या? सब पे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा कम आएगा उसका, क्योंकि उसके जो क्यूटिकल ओपन आप करते हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि बालों पे एक हिना का जो लेप होता है वो बालों में, अगर क्लाइंट ने 10 साल पहले भी हिना कोटिंग किया है तो वो रहता है उसमें। तो उसको उसका एक सीधा सा मेथड ये है कि आप वॉश कैसे करते हो, ठीक है? ये देखिए कितने स्मूथ हो गए, और आप इजीली देख सकते हैं कि स्कैल्प कितना स्मूथ, और जितने भी बैक्टीरिया है ये यहाँ तक आ गए हैं, निकल रहे हैं। और लास्ट में मैं एक जेल के साथ इनका हाई फ्रिक्वेंसी करूंगी, देन छोड़ दूंगी। कल फिर से ये प्लेन वाटर से वॉश कर सकते हैं उसके बाद। मैम ये जो आपने इनका वो उससे करा है
कंडीशनिंग से किया है इनका, वो भी वाटर ऊपर वाटर करके कर रहा है। आप डायरेक्ट से भी कर सकते हो, मैंने वाटर्स में नहीं लिया, बहुत ही लिटिल बिट लिया है जहाँ पे वो, क्योंकि कंडीशनिंग में क्या होता है, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर Yes. को आप इजीली पेनिट्रेट कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें नीड नहीं पड़ती। फटाफट से सुनो। मैम एक क्वेश्चन मेरा और था, स्पा के बारे में मैंने पहले भी एक आध बार पूछा, लेकिन शायद आपको सुनाई भी नहीं दी और मेरा ना थोड़ा नेटवर्क नहीं है, तो आप प्लीज बताइए कि स्पा आप कह रहे हो कि डाई बालों पे भी मत दो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपने 2-3 बातें बोली, तो स्पा एक्चुअल में किन बालों पे देना चाहिए, मतलब? देखो वर्जन हेयर है किसी के, जिसमें लाइक वर्जन हेयर जिसने ना कलर करवाया ना प्री लाइटनिंग करवाई है, हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं होया हुआ है, आप स्पा का बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो विद स्टीम के साथ, ठीक है। और आप अगर किसी ने 1 मंथ पहले केराटिन लिया है, केराटिन लाइक स्पा मॉइस्चराइजर मेंटेन रहता है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि हीट जो हम हीट के साथ करते हैं, अगर इस बालों में हीट जा रही है मेरी 170 और मैंने यहाँ पे 220 या 250 यूज किया, तो ये वाले बाल तो मेरे गए। आप बोलोगे भाई मैंने तो केराटिन किया था लेकिन ये कैसे हो गया, आपने केराटिन तो कर दिया लेकिन हीट को मेंटेन नहीं रखा। तो ट्रीटमेंट लाइक एक साइंस की तरह है, उसको करना कैसे है ये आपको सीखना पड़ेगा। हर एक चीज रिजल्ट देती है लेकिन कैसे देती है वो आपको आना चाहिए। इसके बाद में जैसे किसी ने स्मूथनिंग करवाई, आप स्पा दे सकते हो, उसको स्टीम मत दो, थोड़ा सा हीट वाला ड्रायर दे दो, या फिर टॉवल ड्राई पे मत करो, छोड़ दो, क्योंकि पहले से ही उसका पीएच लेवल हाई है, तो करने की जरूरत नहीं है। हमें रिलैक्सिंग करना है, जो बाल हमारे थोड़े लिटिल बिट परेशान है, जो हीट की थी हमने उससे जो बाल हमारे डैमेज हुए उनको रिलैक्स के लिए। लेकिन किसी के बाल प्री लाइटनिंग की हुई है, बहुत सारी हीना कोटिंग है, कभी वो ब्लैक लगा रहा है, कभी पुष्प लगा रहा है, कभी कुछ, तो उसमें स्पा का रिजल्ट नहीं रहेगा। फिर बात आती है आप लोग कंसल्टेशन कैसे करते हो, लेके जाओ इसको। अभी आपने 25 मिनट दोनों में रखा है और वॉश कराएंगे, अच्छे से वॉश करना, प्लेन मोटर से, प्लेन मोटर, ठीक है। तो उसके मैम इसको कितनी देर तक रखना है कंडीशनर लगा के? मसाज करते करते 10 मिनट ओनली, ठीक है। और ये ज्यादा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो आपके पास कितना टाइम है, क्लाइंट को कितना टाइम देना है, वापिस इसका दोनों का मिला के आई थिंक 30 to 35 मिनट इनफ है। क्लींजर है उसको आपने बहुत अच्छे से करना है। तो कहाँ पे थे हम, इससे पहले क्या बात कर रहे थे, स्पा की बात कर रहे थे, राइट? हाँ जी। तो आपको मैटर करता है कि आप उसकी कंडीशन को कैसे चेक करते हैं। अभी जैसे आपने स्पा किया या फिर आपने स्मूथनिंग, मेरे पेज पे जाके देखना आप, स्मूथनिंग के बहुत सारे पोल्स आते हैं कि मैम साइन आती है, हमारे साइन क्यों नहीं आती, वो साइन क्यों आई, मैंने कहाँ पे उसको मेंटेन किया, वो मैटर करता है। अगर मैंने लॉरियल का ले लिया, मैट्रिक्स का ले लिया, मेरे जो हेयर का पीएच लेवल है, यहाँ से लेंथ से वो ड्राई डैमेज है, ऊपर से थोड़ी ठीक है, और जो हमारे रूट से यहाँ तक मेरे बाल बहुत ही हेल्दी है और वर्जन है, तो बताओ ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे सेम मैं करूंगी तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? नहीं मैम, ऐसे मेरे साथ एक बार हुआ भी था। ओ, फिर नीचे से वो जैसे मतलब क्रीम अप्लाई की थी, तो वो बिल्कुल नीचे वाले बालों में एक मतलब हाथों हाथ जैसे एक हो गई, फ्रेशनेस आ गया था। हाँ, हाथों हाथ फिर मैंने उनको मतलब वाटर स्प्रे बॉटल से उसको स्प्रे किया और उनको मतलब निकाला उस क्रीम को। ठीक है आपने, बट फिर भी देखो उसके बाद भी ड्राइनेस आई होगी बालों में, तो आप ध्यान रखें कोई भी चीज को। जितने भी पार्टिसिपेट है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपने नॉलेज को इंक्रीज करो, आप अपडेट करो अपने आप को, पैसा कमाओ। आज की दुनिया में अपनी फील्ड में काफी पैसा है, लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि वो कर रहा है, यूट्यूब से आपने देख लिया, आजकल एडिटिंग होती है हर जगह, चाहे भले ही एक काम पे ध्यान दो लेकिन अच्छा करो। आप कहीं भी गए हो, क्लाइंट आपका वेट करे,
और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। एजुकेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बार बार सब लोग पूछ रहे कौन सा ले, कौन सा ब्रांड, मैं कुछ नहीं मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं ये बोलती हूँ बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, उसको यूज कैसे करना है मैम एक बार ये आना चाहिए। मैम आपने जो प्रोडक्ट यूज किया एक बार वो आप कैमरे के आगे दोबारा दिखा सकते हैं? एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं। यस मैम, मैंने आज ये क्रोने का किया एंटी डेंड्रफ एम्प्यूल्स यूज किए, ना कि मैंने कोई स्पा नहीं लिया, डायरेक्ट किया। ठीक है, तो आपको अगर अपने पैसे बचाने अच्छी ट्रीटमेंट अलग रखो ना, स्पा अलग है, हेयर ट्रीटमेंट अलग है। ट्रीटमेंट के नाम से आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है मैम वॉश आप शैम्पू से है, नॉर्मल वॉश रहता है only? अभी नॉर्मल रहेगा। पहले जो मैंने वॉश किया था वो डिटॉक्स एंटी डेंड्रफ प्योरीफाई शैम्पू से यूज किया था, वो लोरियल का मैंने यूज किया था। आप कोई भी एक बोतल रखें इस टाइप की तो आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद में डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। इसमें फर्स्ट है क्लिंजर है, सेकंड हमारा मास्क है। एम्प्यूल्स ये वो मास्क के रूप में स्कैल्प में ही लगाना होता है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला क्लिंजर लगाया वो बहुत ज्यादा आपकी स्किन को ड्राई करेगा। जितनी भी स्कैल्प के अंदर पपड़ियां बन जाती हैं, फंगल लग जाते हैं जिनके, कई बार नाखून मारते हैं और पूरी की पूरी पपड़ी नाखून में आ जाती है, उसको निकालने का काम करता है ये क्लिंजर। तो उसको स्किन को हमने छेड़छाड़ करके सेंसिटाइज तो कर दिया, जख्मी तो कर दिया, उसको रिलैक्स कौन करेगा? हमारा मॉइस्चराइजर जो कि मास्क है। तो उसके बाद में उसमें हमने एक मास्क यूज किया है वो रिलैक्सिंग के लिए। अभी हम वॉश करेंगे। देन हाई फ्रिक्वेंसी क्या काम करती है, जो हमारा मेन टॉपिक है। हाई फ्रिक्वेंसी हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं उनको इंक्रीज करती है, उनको उनके साथ छेड़छाड़ करती है कि तुम कहाँ हो, सबको ढूंढती है। एक दूसरे से जितने भी मर्द कोशिकाएं होती हैं उनको थ्रो आउट करती है, और जो जिंदा है, जो निकल नहीं रही थी, काम नहीं कर रही थी, तो उनको वो जिंदा करने का भी काम करती है। तो ये मल्टीपर्पज है। अगर किसी की हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपके जितने भी हेयर के सेल्स हैं वो ओपन होंगे और आपकी रीग्रोथ भी होगी। अगर किसी को एंटी हेयर फॉल है तो उसमें भी आपको बेनिफिट है। अगर किसी के डेंड्रफ है तो उसको क्लींजर ने भी थ्रो आउट किया और वो स्किन पे लिटिल बिट एक, कैसे बताओ आपको, ड्राइनेस लेके आएगा। तो जितने भी फंगल्स है वो थ्रो आउट कर देगा। तो कोम के साथ भी आपकी वो निकल जाएगी, लेकिन हमने तो पहले ही एक ट्रीटमेंट के साथ उनको थ्रो आउट कर दिया है। तो अभी जो मेरा फ्रिक्वेंसी का जो मेन फोकस है ये है कि जो पील्स निकल रहे हैं, जो पस होता है हमारे, मैलन जो होता है जिसको ऑयल बोलते हैं, तेलीय त्वचा जो हमारी है, छोटे छोटे ग्लैंड बनके जिनमें से पस्ता निकलता रहता है कि कल ही मैंने वॉश किया था आज ऑयली हो रहा है, वहां जाके आपकी हाई फ्रिक्वेंसी जो है उन ग्लैंड्स को तोड़ती है और रिपेयर करने का भी काम करती है मेडुला तक जाके। तो आपके रिजल्ट है वो 4 गुने बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आप एक अच्छा कूल ड्राई कर दो, करना है तो, नहीं तो मत करो, थोड़ा सा हल्का सा कूल ड्राई करके लेके। और ये भी सुन लो, अभी जो मेरे स्टाफ हैं उन्होंने पूछा कि मैम ड्रायर कौन सा करना है, ये देखते हैं, बट फिर भी इन्होंने पूछा। तो जैसे मैंने बोला कि हमने स्किन के साथ छेड़खानी की, सेंसिटाइज हो गई है, पूरा क्लींजिंग किया, उसके बाद में मास्क लगाया। देन अभी हम बहुत ज्यादा हीट वाला ड्रायर नहीं करेंगे। हीट अगर हमने ज्यादा हीट दिया तो मे बी की स्किन और ज्यादा सेंसिटाइज हो जाए। तो कूल ड्राई करने के बाद हम जेल के साथ हाई फ्रिक्वेंसी करेंगे। ठीक है, तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी के पॉजिटिव रिजल्ट एंड नेगेटिव मैंने बताए हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है। और इसके मच मोर बेनिफिट्स हैं, तो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। मैम जेल कौन सा? देखिए मैम, लाइक जेल भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी स्कैल्प सीरम भी आप यूज कर सकते हो, लाइक जैसे मेजो आते हैं। और मैं अभी तो वाइटल जेल यूज कर रही हूँ, ये मेरा ही आप देख सकते हैं, इसके साथ में करने वाली, क्योंकि ये हमारे जितने भी रूट्स हैं उनको भी मजबूत करेगा। आप देख सकते हो, मैं इसका फोटो भेज दूंगी। ये क्या चीज है मैम?
ये जेल है, ये वाटर बेस्ड जेल है जो आपके स्कैल्प पे अच्छे से पेनिट्रेट कर लेगा इसको, और जितना भी हमारा एक्सेस ऑयल है उसको खत्म करेगा। और अगर किसी का ड्राइनेस है तो भी उसको भी ये रिपेयर करेगी। तो मैम मल्टीपर्पज का काम है। मैम छोड़ देना है बाद में मैम मेरा एक सवाल था मैम। जी मैम जिसके मतलब डेंड्रफ नहीं हो, केवल हेयर फॉल हो, तो उसके ऊपर भी हो सकता है ये? बिल्कुल मैम, हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी सिर्फ आपके सीरम के साथ, और सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी आपके जेल के साथ। आपने कभी किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाया है? नहीं मैम। किया है। कई बार देखा होगा मैम डॉक्टर करवाया है। जब भी कोई एक्सरा करता है या सर्जरी कुछ भी करता है तो जेल जेल वाला प्रोडक्ट लगाता है, जेल। हाँ जेल प्रोडक्ट रहते हैं। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जी। पास हाइड्रा फेशियल है। यस, तो उसमें उसके अंदर हम हाइड्रा में, आप बोल रहे हो कि हाइड्रा फेशियल, उसमें भी कुछ प्रोब्स है जिसमें हम जेल यूज करते हैं, कुछ है जिसमें हम नहीं करते। हाँ जी मैम। तो वो एनर्जी बिल्ड होती है और वो अच्छा अंदर तक जाके काम करता है स्किन में आपकी, जितने भी है। उसके बाद में आपकी जो लेंथ है उसकी प्रॉब्लम अलग है, तो यहाँ पे आप पेराटीन, केराटिन स्पा एंड ऑल दे सकते हो। ये जो हमारा ट्रीटमेंट है इस स्कैल्प का ट्रीटमेंट है। मैम जेल कौन सा लेना है? एक पार्टिसिपेंट ने ये पूछा है कि क्लिंजर के बाद आपने वॉश किया था क्या? पहली बात तो क्लिंजर कुछ यूज आप चाहो तो वॉश कर सकते हो 10 एंड 15 मिनट के बाद प्लेन वाटर से, लेकिन मैंने उसको अब्जॉर्ब करके पूरा क्लींस आउट करके उसी में मास्क छोड़ दिया है, और अभी मैंने रिंस करवाया ओनली प्लेन वाटर से। मैंने बिफोर वॉश किया है, देन अब वॉश किया। मैम एक क्वेश्चन और है कि डायरेक्ट स्कैल्प पर हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं क्या विदाउट सीरम या जेल? मैम मैं तो ये बोलूंगी कि मत करो, क्योंकि वो काम नहीं करेगी। कोई भी चीज है, एक अपना मेथड। आपने माइक्रोवेव जो प्रोडक्ट आते हैं, लाइक गैस चूल्हा आता है या फिर तवा आता है, आप उस पे हाथ रख दो, वो हाथ नहीं जलता, लेकिन जब अपने सेम बर्तन के अंदर चाय वगैरह बनानी होती है तो वो बन जाता है। यस और नो? यस मैम। तो वैसे ही हमारी जो इंक्रीज होती है इनके अंदर जो ओजोन है, जो अपनी अल्ट्रासोनिक रेज है, वो एक जेल के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, मैम जेल बेस्ट कोई जेल भी बताओ। अदरवाइज जेल ले सकते हो आप, एलोवेरा जेल ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। आप कोई भी ब्रांड का सीरम भी ले सकते हो। 100% मैम हाँ, कम तो मैम स्कैल्प जो जड़े जड़े स्कैल्प करो, एक्सक्यूज मी, सॉरी। मैम सीरम स्कैल्प पे यूज नहीं करते ना एक्चुअल में, जब अगर हम जनरली हम बताते हैं ये सीरम जो लेंथ वाला सीरम नहीं करना। मैंने पहले क्या बोला, जो मेजो सीरम आते हैं हेयर के लिए, अभी उसमें पड़ा होगा, मैं दिखाती हूँ। ओके जो हमारे स्कैल्प के मेजो सीरम आते हैं, लाइक इस टाइप के जो सीरम्स आते हैं ऐसे, एम्प्यूल। ओके नहीं, एम्प्यूल सीरम्स आते हैं ना, वो वाले नाम बताना एकदम। स्कैल्प के लिए ही आते हैं वो। आपने देखा होगा टॉनिक भी आते हैं। प्रोफेशनल की जो सीरम्स होते हैं अपने वैसे बालों पे अप्लाई करते हैं, वो यूज करके भी कर सकते हैं क्या? कौन से? जैसे लॉरियल प्रोफेशनल के अपने यूज करते हैं, जो आफ्टर स्मूथनिंग या आप कोई भी मतलब अपने नॉर्मल वैसे उनके सीरम के लेंथ पे यूज करते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं क्या हाई देखो, फ्रीक्वेंसी के उनको साथ? अगर यूज करना है ना तो डाइल्यूट करके, उनके इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, हमें एंटी डेंड्रफ के लिए चाहिए तो जो मेजो के आते हैं ना, मेजो एम्प्यूल्स आते हैं, हेयर डेंड्रफ, हेयर पील या मेजोथेरेपी, या फिर आपका ये नहीं आता, डॉक्टर पेन से करते हैं, कई बार सुइयां चुभाते हैं, तो जी मैम। मेजो के एम्प्यूल्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। और मान लो कि मैं तो ये बोलूंगी अच्छे से आप कर रहे हो तो नो डाउट आप लाइक कोकोनट ऑयल ही मान लो सीरम का काम करता है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ा सा करके और उसके बाद में नेक्स्ट डे रिंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम एम्प्यूल्स को हेयर स्पा में भी यूज कर सकते हैं क्या? एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं। मैम लेंथ पे क्यों करना है? एम्प्यूल्स का काम क्या है? डैंड्रफ को हटाना, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करना, तो क्यों वेस्ट करना आपने? तो आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, एम्प्यूल को एक स्पून के अंदर थोड़ा सा हेयर स्पा लीजिए, उसके अंदर
जो एम्प्यूल्स है उसको मिक्स कीजिए और उसके बाद एक स्पैचुला लीजिए, ऐसे ब्रश लीजिए, स्कैल्प में कर दिया, देन आप लेंथ पे नॉर्मल जो स्पा आप कर रहे हो उसको करिए। इसको लेंथ पे लगाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है मैम? थैंक यू मैम। मैम ये ट्रीटमेंट गीले बालों में करना है क्या? कौन से वाला? यस यस डियर, वो गीले बालों में ही करना है। पहले वॉश में आपने एक वीडियो बनानी है, देखना है, क्लाइंट को भी दिखाना है, क्योंकि वो अपना जो टॉप एरिया नहीं देख पा रहे हैं तो क्लाइंट कैसे पैसे लगाएगा। तो जो मैंने डिवाइस आपको बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहोगे कि मैम मतलब हमारा तो दिन ही घूम गया। आप स्किन पे भी उसको यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है वो वीडियो मैं मैम को शेयर कर दूंगी, या मेरी इंस्टा आईडी है सलोन शुभम ब्यूटी के नाम से, इंस्टाग्राम आईडी सलोन शुभम ब्यूटी के नाम से ड्रॉप कर देती हूँ मैम की इंस्टा आईडी। यस, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। पर्सनल आप मुझे डीएम करना, 1-2 दिन में ही करना। और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी मैम आप शेयर कर रहे हैं, नहीं तो मैं बता देती हूँ 9782983448। तो मैं आपके जितने भी आज की क्लास के डाउट है, जो भी पूछना चाहिए, वापस बताइए मैम एक बार नंबर आपके। 978 978 29 29 83 83 448। 448। थैंक यू मैम। और मैं आने वाले टाइम में एक्चुअली में बिजी रहती हूँ, तो मैं अपना एक यूट्यूब पे ऐसे तो चैनल है बट एक अलग से बनाने वाली हूँ, बहुत ही यूनिक छोटी छोटी वीडियो, जो नॉलेज जो डाउट रह जाते हैं उसके बारे में। तो सारे मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे फॉलो करना, ताकि आप उनको देख पाओ और सीख पाओ बहुत ही सिंपल वे में। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे साइंस पढ़ाना चाहूँ तो पूरे दिन आप उसको सीख ही नहीं सकते। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है जो बहुत देर से क्लियर नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अपन ने ये ट्रीटमेंट किया है तो कितने टाइम तक स्टे करता है? जैसे कि बोटॉक्स का एक टाइम पीरियड होता है कि हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि आफ्टर वॉश इतने वॉश के बाद ये निकल जाएगा, या क्या इसका टाइम आपने पीरियड है? डियर ध्यान से सुना नहीं। अगर क्लाइंट की कंडीशन को देखना है, उसको डेंड्रफ कितना है, उसको हेयर फॉल कितना है। अगर उसके डेंड्रफ भी बहुत टाइप के होते हैं, एक तो हो गया हल्का हल्का डेंड्रफ है, आपका 2 वॉश में चला जाएगा, 2 ट्रीटमेंट में। 2 बार उनको बुलाओ 15-15 दिन में, और उसको होम केयर दे दो, एक शैम्पू दे दो, एक आप बायोटिन भी दे सकते हो खाने की भी। ठीक है, बायोटिन लेके आओ। बायोटिन कौन? बायोटिन कोई भी मेडिकल से ले सकता है, सप्लीमेंट्स दे सकते हो, एलोपैथिक में दे सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, उसका पीसीओडी प्रॉब्लम है, उसका डाइट प्लान, वो जंक फूड ज्यादा खा रहा है, तो खाने का आप दे सकते हो साथ में, और एक आप शैम्पू दे सकते हो, इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर जैसे आज की हमारी मॉडल है, इसको मैं 4 बार रिपीट कराने वाली हूँ। मंथ का मैंने पैकेज ले लिया है कि 1 मंथ का पैकेज आपका रहेगा अराउंड में 3000 रुपए का, या 5 का ले लिया आपने, मानो कितना पैसा वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपने क्लाइंट को बोलना है कि मैम आपको ये ट्रीटमेंट आपका अधूरा रहेगा जब तक आप 4 राउंड मेरे पास नहीं लगाते हो। क्योंकि क्लाइंट क्या करता है, एक बार आ गया फिर आके ब्लेम करता है 6 महीने बाद कि मेरा तो गया ही नहीं। तो आपने पहले से ही कंसल्टेशन फॉर्म में डेट डाल देनी है कि मैम आपको रिपीट टू रिपीट 7 to 10 डेज में आना ही आना है। ठीक है मैम, जो आपने फॉर्म बना रखे हैं इस चीज के लिए, प्लीज एक बार हमें उनकी फोटो भेजोगे आप? किसके? ये देखना कंसल्टेंसी फॉर्म, कंसल्ट फॉर्म मैम। क्या चीज मैम? कंसल्ट फॉर्म फिल करते हैं ना, उसको मैम देखो, ये सारा कॉस्मेटोलॉजी का है मेरे पास, तो वो तो मैं श्योर से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप किस वे में काम करते हो, है ना? यस तो वो आपको या तो मेरे साथ आप फॉलो रहो, और क्लासेज होती रहती हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम, एक तो हो गया अपने जो पार्लर कर रहे हैं, एक हो गया कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स अलग से, जो एक स्किन में क्लिनिक रेंज आप कर रहे हो, एक तो हो गया डर्मोलॉजिस्ट, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं, एक हो गए नॉन सर्जिकल, वो कॉस्मेटोलॉजी जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो आप स्किन में कर रहे हो, आप हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हो, आप अल्ट्रासोनिक यूज कर रहे हो, आप लेजर ट्रीटमेंट कर रहे हो,
आप ओमेगा लाइट कर रहे हो, तो इसके अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो नेगेटिव भी है। तो कंसल्टेशन फॉर्म आप ट्रीटमेंट कौन से दे रहे हो? मेरे पास तो बहुत सारे हैं, तो सॉरी डियर। हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप बताना कि आप किस टाइप का वर्क कर रहे हो अपने सैलून में, तो मैं आपको बनवा दूंगी। और मैंने मैम की इंस्टा आईडी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दी है। मैम का फोन नंबर भी मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है। जिन्होंने नोट नहीं किया, आई थिंक उनको मैसेज में रिसीव हो गया होगा। और आफ्टर क्लास आप लोग मैम की इंस्टा आईडी जरूर फॉलो कीजिएगा। आपको ऐसी मोर सम इंफॉर्मेशन उनकी इंस्टा आईडी पे वीडियोस एंड ऑल सब मिल जाएगा। और मैम मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि सबको मैं दिल से बोल रही हूँ कि प्लीज आप सीखो। बहुत इसमें आज के टाइम में इनकम है, और सब लोग स्मूथनिंग कर दिया, केमिकल से लोग डरने लग गए हैं। तो आप ट्रीटमेंट को लेके आओ, आप एंटी डेंड्रफ ट्रीटमेंट, ब्रेकेज का लेके आओ, रीग्रोथ का लेके आओ। जो छोटी छोटी एज में ही बाल यहाँ से निकल रहे हैं, पैच आ गया है, तो उसको हम कैसे नए बाल, नई ग्रोथ आ सकती है। तो बहुत सारे मच मोर ट्रीटमेंट है मेरे पास। और लास्ट का अभी हमने एक वर्कशॉप भी लगाई थी, लाइक हाइड्रा की भी, हाई फ्रिक्वेंसी एंड लेजर ट्रीटमेंट ऑल। तो आप जुड़े रहोगे तो आपको इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है, पर्सनली आपको नॉलेज तो मिलेगा ही यस मिलेगा। मैम, इसलिए जैसे कि हम शुभारंभ की तरफ से भी ऑनलाइन ऑफलाइन काफी सारे क्लासेस लेके आते हैं। इसलिए हम अपने मेंबर्स को ये बोलते हैं कि आप जितना हो सके ये क्लासेस ज्वाइन कीजिए, तो आपको यस भी मैम। कुछ एडवांस सीखने को मिलेगा। जी मैम, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि कभी भी आपको डाउट हो, कि जितना आप प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे, अपने हाथ से करेंगे, आपका जो भी डर है वो निकल जाएगा। तो डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। और मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो काम मेन है वो सिखाने का ही है, मेरी प्रोफाइल में आप देखोगे। और मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी हमारे राइजिंग स्टार है, जितने भी बच्चे हैं, उनका नाम रोशन और वो बहुत अच्छा काम करें एक अच्छे नॉलेज के साथ। तो थैंक यू सो मच। हमारी मॉडल कहाँ गई? अप्रैल लगाओ फटाफट से। तो अभी हमारा बस 10 मिनट का टॉपिक है। तो मैम रिव्यू लीजिएगा, कैसे मेरी भाषा समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से गाइड करा है आपने क्लास को। इसलिए अभी तक पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यूअसली इस क्लास को ज्वाइन करके रखा है, और आई थिंक सबका ऑडियो ऑफ है और सब आपका बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। क्योंकि देखिए मैम की एक सिखाने वाले में पर अभी मेरा था आज का कि मैं कैसे उनको सिखाऊं, एक साइंस की तरह, डॉक्टर की तरह सारा सिखाऊं, या फिर जो बिगनर बच्चे हैं उनके हिसाब से। तो मैं मतलब ऐसे इसको डिजाइन किया कि उनको समझ में आए। आज का जो टाइम है उनका वेस्ट ना जाए। आप देख सकते हैं इनकी स्कैल्प, देखिए बहुत ही अच्छे से कितना क्लीन हुआ है, दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा है बैक्टीरिया, जो है वो बिल्कुल निकल गया है। ये देखिए। और अभी हम इनको फटाफट से स्पैचुला रो दो, जेल निकालो उसके अंदर। मैम प्रिया राजपूत जी का मैसेज आया है, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। ये देखिए वाइटल जेल के साथ में अभी हाई फ्रिक्वेंसी करने वाले हूँ। और मैम किरण चरण जी का मैसेज है, थैंक यू मैम इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इट्स माय प्लेजर। एंड थैंक यू तो शुभारंभ को बोलो जिन्होंने मुझे चांस दिया। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि देखिए कि शुभारंभ नीता मैम, मैम जो आप नीता मैम का नेम अनाउंस कर रहे थे उनका मैसेज है, मैम यू आर सो स्वीट। थैंक यू सो मच मैम। देखिए मैं शुभारंभ के लिए ये बोलना चाह रही हूँ कि उन्होंने देखो एक मोती की तरह सब लोगों को कहीं कहीं से उठा उठा के एक माला भी रोई है, और आप सब इसके फूल हैं। और जो धागा है वो मुझे लगता है कि शुभारंभ की पूरी टीम है जिसने पूरे फूल को समेट के रखा हुआ है। तो थैंक यू मैम, आप ऐसे ही बच्चों को अप्रिशिएट करें, और हम आपके साथ हैं। शुभारंभ के बारे में तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है मैम। टाइम टू टाइम हमारे पास कॉल आता है, टाइम टू टाइम हमारे क्लास को बोले जाते हैं, और इतना ध्यान से समझाते हैं बोल ही नहीं सकते।
और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, टाइम निकाल के हमें सिखा रहे हो। देखिए अगर सीखने वाले में हो, अगर वो कहते हैं ना कि स्किल जितना आप बांटते हो उतना लौट के आता है। अगर मैंने आप लोगों को कुछ सिखाया है तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे आते हैं, हमें उनके ड्रीम्स का पता चलता है। ये देखिए वैसे ही सेम मैं जेल को एप्लीकेट कर रही हूँ, ठीक है, आप ब्रश के हाथ से कर सकते हो। तो हमें अच्छा लगता है कि अगर हमारे सिखाने से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो मैं हमेशा जुड़ी रहूंगी आप लोगों के साथ। शुभारंभ के साथ तो है ही, जितने भी बच्चे आज मुझे देख रहे हैं वो पर्सनली भी कभी भी उनको दिक्कत आए वो मुझे कॉल कर सकते हैं। आवाज आ रही है सबको? आ रही है मैम, थैंक यू मैम। और कई बारी मीटिंग्स होती हैं, मैम को तो पता दिया, मैम ये देखते हैं तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी जो भी प्रॉब्लम हो। वैसे ही आपको एप्लीकेट करना है, ये एक बहुत ही लिटिल बिट फाइन जेल है, ये आप किसी को दे सकते हो स्कैल्प में नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी, घर के लिए भी। ये सारी फोटो मैं मेंशन कर दूंगी आपको। ये प्रोडक्ट मेरे को मंगाना है मैम। बिल्कुल आप मंगवा सकते हो। तो आप जितने भी लोग, वो जो हेयर डिवाइस था उसको आपने जरूर परचेज करना है, आपको मिल जाए ठीक है, नहीं मुझे बोलना, मैं दिया मैम को बोल दूंगी। सब लोग जो भी मैम नाम लिखवाए उनको हम आपके यहाँ पहुंचा देंगे, आप दे दीजिएगा। ओके मैम। मैम एक बार आप जेल की पिक दिखा सकते हैं क्या? ये मैम वेल साइंस का वाइटल जेल है, बिल्कुल। ओके। इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे आप पूरा तो आप कहोगे कि वाह रामबाण प्रोडक्ट मैम है। अच्छे से दिखाओ, हिल रहा है। ये कैमरा सामने का लगा है हुआ है, मैम, मैं आपको VLCC। फोटो शेयर कर दूंगी इसकी, ओके मैम। ठीक है। और आप लोगों ने भी कोई स्कैल्प स्क्रीनशॉट लिया कोई हो या कुछ रिकॉर्ड किया हो तो प्लीज मुझे इंस्टा पे या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मेंशन करिएगा, क्योंकि मैम स्कैल्प पे कोई भी जेल लगा सकते हैं? नहीं मैम कोई भी नहीं, हेयर का ही होना चाहिए ना, इंग्रेडिएंट्स तो हेयर के होने चाहिए। अगर ओके। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। क्योंकि हमने इसको रखना है ना, छोड़ना है जेल को। तो आप सीरम भी कोई अच्छा हो तो एम्पूल सीरम ले सकते हो, नहीं तो आप जेल सही है स्कैल्प के लिए। आपके लिए ऑयल भी नहीं होगा, ये वाटर बेस है, और इसका जो रिजल्ट है फ्रीक्वेंसी का वो डबल रहेगा, बहुत अच्छा। जो हमारी रेस है वो इंक्रीज होंगी ज्यादा। ये वाटर बेस है बिल्कुल, इसकी फ्रेगनेंस है वो तो बहुत बहुत ही सुपर्ब है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे क्लाइंट के डैंड्रफ भी है और उनके हेयर बहुत फ्रीजी है, उनको दोनों ट्रीटमेंट कराना है, कैसे क्या करें? तो आपने सबसे पहले उनको जो फ्रीजी हेयर है 1 इंच छोड़ के बाल, आप जी इतना आधा इंच या 1 इंच बाल को छोड़ के लेंथ पे आप उनको लाइक फ्रीजी है तो केराटिन ट्रीटमेंट या फिर नरिशमेंट की स्पा कोई भी वो दे सकते हो, स्टीम दे सकते हो। उसके बाद देन आपको हेयर ट्रीटमेंट करना है। टाइमिंग गैप रखना पड़ेगा मैम इसके बीच में? टाइमिंग देखो, स्पा जो होती है उसका चाहे आप अगर उसके 25 आप 40 भी रख देते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केमिकल नहीं है, वो एक एनरिचमेंट स्पा है। और जो ट्रीटमेंट का ये वाला बाद में लेना ताकि ये वाले का टाइम आपका पूरा हो जाए। ओके। और इसका टाइम मैंने आपको बता दिया, अप्रोक्स में 25 to 30 मिनट, 35 तक आप लेके जा सकते हो। जब फिर वॉश करना है तब दोनों एक साथ फिर वॉश कर सकते हैं ना? यस यस। उसके बाद में आपने स्पा को भी वॉश किया, अगर आपको डिजाइन देना है बालों में, ब्लो ड्रायर एवरीथिंग करना है तो आपको 1 इंच बाल छोड़ के ही करना है। उसके बाद में आप हाई फ्रिक्वेंसी जेल के साथ दे सकते हो, ठीक है। तो आपके दोनों ट्रीटमेंट एक साथ हो जाएंगे 2 in 1। ओके थैंक यू और मैम। आप क्लाइंट से चार्ज भी वैसे ही करना। ओके थैंक यू मैम।
मैम जेल के साथ कुछ और भी मिलाना है क्या? हाँ जी। एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि जेल के साथ कुछ और भी मिलाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलाना आपको, हमें सिर्फ ये तो मेरा जो जेल है, लाइक ट्रीटमेंट जेल है, ये सुपर हेयर ग्रोथ के लिए, डेंड्रफ, एंटी बैक्टीरिया एक ट्रीटमेंट जेल है, लाइक ये बिल्कुल पैराबिन फ्री है, इस पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। अगर क्लाइंट घर के लिए मांगते तो मैम ये दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हो। ये ओनली 600 कितने का है? 600 में भी 600 रुपए का है, और प्लस इसमें रीग्रोथ भी आती है, रीग्रोथ। अगर कोई क्लाइंट इसको घर पे यूज करे तो वो उसको कैसे यूज करने को बोला जाए? उसको बस एंटी डेंड्रफ पहले शैम्पू कहाँ है, पहले अगर उनको हेयर फॉल की समस्या है तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू को पहले वॉश करना है, हेयर को अच्छे से क्लीन करना है, देन वॉश करने के बाद जेल लगा देना है पूरे हेयर में, और उसको छोड़ देना 24 घंटे के लिए। अगले दिन सीधा सिंपल वाटर से वॉश करना है। शैम्पू कौन सा यूज करना है? अगर एंटी डेंड्रफ है तो एंटी डेंड्रफ के लिए मैम कोई भी या कोई भी नहीं आता, टी ट्री का आएगा मैम, ये देखिए कौन सा है मैम? क्लियर नहीं दिख रहा। होगा, इस पे लिखा होगा यहाँ पे, आप लोरियल में जाओगे तो भी लिखा होगा एंटी डेंड्रफ, एंटी हेयर फॉल। अगर आप वेलनेस में जाओगे तो भी लिखा होगा, अगर आप मैट्रिक्स में जाओगे तो भी लिखा होगा, आपको देख के लेना, ठीक है। एंटी डैंड्रफ का होगा या हेयर फॉल का, दोनों में से कोई एक को यूज बताया मैं। सेम क्यों करना है बेटा, प्रॉब्लम लिखनी है ना, कंसल्टेशन क्लाइंट आया, इस क्लाइंट को मैं क्या दूं, इनके क्या था, डेंड्रफ, तो मुझे कौन सा देना है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू। उसके बाद में मैं वाइटल जेल दे दूंगी, ये ऑल इन वन है, सबके ऊपर जाएगा। और अगर उनको ये जैसे इनको वीकनेस भी है और कहीं ना कहीं के ऑपरेट करवाए हुए, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, हार्मोन इम्बैलेंस, तो मैं इनको खाने की बायोटिन भी दे रही हूँ साथ, जो मैम इनके क्लियर नहीं दिख रहा। मैम एक बार इसका पिक दिखाना इधर। बायोटिन लिख लो आप, ये हेयर स्किन और नेल के लिए होता है। मैम थोड़ा सा और क्लियर करिए ना, और आगे लेके आइए ना प्रोडक्ट को मैम। जो ये बायोटिन है ये कौन से ब्रांड का है? ये वेलनेस का है, वीएलसीसी वेलफेयर का है। ये तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, मेडिकल से भी मिल जाता है। बायोटिन एक आता है एलोपैथिक, एक आता है आयुर्वेदा, ये आयुर्वेदा है, ठीक है। खाना खाने के बाद सुबह से हम ले सकते हैं, और एक टाइम लेना चाहे तो एक टाइम भी ले सकते मैम हैं। इससे क्या मतलब क्या रिजल्ट मिलेंगे अगर क्लाइंट पूछे तो? कई बार आपने देखा होगा, आप उसका स्कैल्प चेक करेंगे, एंटी डेंड्रफ ऊपर ऊपर दिखता है, लेकिन डेंड्रफ के साथ किसी को बैक्टीरिया या फिर उसके पस बने हुए हैं, कई बार फोड़े फुंसी टाइप बन जाता है ना स्कैल्प में। हाँ जी मैम। उसके लिए आपको बायोटिन देना है, ठीक है। वो क्या है, बैक्टीरिया उनके स्कैल्प से निकल रहे हैं, या वो क्यों निकलते हैं, जब आपके हेड में टेंशन होती है, या आपके लीवर में हीट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसके इंटरनली इश्यू होते हैं, तो उसके अंदर आप कितना भी ऊपर से लगा ले, वो दिक्कत नहीं जाएगी जब तक आप उनको डाइट चार्ट बना के नहीं दोगे। तो आप एक डाइट चार्ट पे काम कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे डाइट चार्ट पे। मैम एक मैम आपने जो शैम्पू यूज किया था, शैम्पू यूज में ले जी, ये लेना वीडियो। बाद में क्लाइंट को क्या बोल रहे हो? अभी मैं आपने जो स्टार्ट हूँ, आप देख सकते हैं जिनके पास नहीं है, ये जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी मशीन है। मैम फ्रिक्वेंसी का जो ये वॉल्यूम है वो क्या हाई रखा है, मीडियम या नॉर्मल? देखिए स्कैल्प अगर बहुत ज्यादा सेंसिटाइज है तो आप मीडियम रख सकते हैं, अगर स्कैल्प स्ट्रॉन्ग है तो आप हाई पे भी रख सकते हैं। आपको मीडियम से लेके हाई तक आप जा सकते हो, डायरेक्ट हाई पे नहीं जाना है। और डायरेक्ट जो ये कॉम है हाई फ्रिक्वेंसी का, इसको डायरेक्ट अपने स्किन पे नहीं रखना है, आपको पहले अपने हाथ पे रखना है इसको, और हाथ से स्पर्श करके आपको स्कैल्प पे लेके जाना है। देखिए मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंक्रीज नहीं हो रही है ना फ्रिक्वेंसी, देखो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ, मैंने जेल लगाया तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए पूरी इंक्रीज हो रही है,
ये फर्क होता है आपके ट्रीटमेंट में। मैम एक क्वेश्चन पूछना था, आपने जो अभी प्रोडक्ट अप्लाई किया था वो लेंथ में नहीं लगाना है ना? मैंने क्या बोला, आप बार बार सुन लो। अगर आपके पास क्लाइंट आता है ट्रीटमेंट के लिए कि मैम मुझे डैंड्रफ है, तो आप वो लेंथ पे करोगे या फिर स्कैल्प पे करोगे? स्कैल्प पे मैम। यस मैम। अब मैं दूसरा आपका क्वेश्चन जो डाउट है क्लियर कर देती हूँ। अगर क्लाइंट आता है कि मेरे बाल जो है वो फ्रीजी भी हैं, गिर भी रहे हैं और डैंड्रफ भी है, तीनों कंडीशन लेके आता है, तो आप क्या काम करोगे? लेंथ पे आप हेयर स्पा करोगे या केराटिन, जो भी वो डिमांड चाह रहा है। उसके बाद रूट के अंदर आपको सेम ट्रीटमेंट करना है स्कैल्प में। समझ में आ गया? ओके मैम एक क्वेश्चन और था एक पार्टिसिपेंट का, आपने कोई शैम्पू दिखाया था, वो एक बार आप फिर से दिखा सकते हैं कैमरे के आगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल दिखा सकती हूँ। ये वेलनेस का ही टी ट्री शैम्पू है। थोड़ा सा और क्लोज लेके आइए मैम, दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। ओके। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ सब बच्चों को कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने एज ए डेमो के लिए आपको दिखाया। बहुत सारे शैम्पू मार्केट में है, अलग अलग ब्रांड में है, लेकिन आपको इसको समझना है। जैसे इस पे लिखा हुआ है ना, नीचे देखो आप, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वैसे ही लिखा होगा एंटी हेयर फॉल शैम्पू, वो ही क्लाइंट को रिकमेंड करना है। ओके मैम, आप हटा सकते हैं। तो देखिए, ये लाइट ऑफ करना थोड़ा सा, उसके बाद वीडियो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अपने हैंड पे ले रही हूँ, इंक्रीज नहीं, एक बार को यहाँ से निकल, आप देख सकते हो यहाँ से इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक है, ये यहाँ से आप एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बटन पीछे है और आपको शूज पहन के रखना है, चप्पलें नहीं उतारनी है जब आप इसको यूज में लो। बीच में यहाँ पे अपने हाथ को हटा के रखना है, यहाँ से आपको हैंडल को पकड़ना है। इनके बालों में जेल लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये देखो इंक्रीज हो रही है पूरी की पूरी। पीछे से बैक से लाइट को ऑफ करो, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हाँ, ये देखिए, थोड़ा सा मैंने एक बार लाइट को ऑफ किया है, आप ऐसे करके ले जा सकते हो। ये देखिए, दिख रहा है सबको? जी मैम। हाँ जी मैम इसके बिना नहीं होगा काम। हाई फ्रिक्वेंसी कैसे होगी यार? थोड़ा सा करें, क्या बोल रहे हो? इसके बिना काम नहीं होगा? हो जाएगा काम, क्यों नहीं होगा? आपको छोटे पैसे कमाने हैं तो इसके बिना करना, बड़े पैसे कमाने हैं तो इसको साथ लेके करना। बताओ मैम प्राइस क्या होगा इस हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का? ज्यादा 2-2.5 हजार तक। 2500 से 3 हजार। लेके 4-5 हजार तक की आती है, अलग अलग वैसे होती है 3 हजार तक मैम, 3 हजार की लेके आई थी मैं तो। अच्छा, इनमें देखना कईयों के ये जो कॉम है इसमें 3 बल्ब हैं, इसमें आप देख सकते हो 9 है। तो जो डजन है मैटर, आप कैसा ले रहे हो वो मैटर करता है। तो महंगी भी आती है, सस्ती भी। तो आप ऐसे करके टच करना स्किन पे, आप देख सकते हैं। और आप जब ऊपर ऊपर रखते हो ऐसे, तो और ये देखो झटका लगा, इनको झटका लगा, तो हमारी जो वेव है वो इंक्रीज हो रही थी, दूर से ही ये झटका ले रहे थे, ये देखो। बट आपने ऐसे स्किन के साथ करके टच करना है। यस, हाँ, थोड़ा सा ऊपर भी होगा तो झटका लगेगा मैम। बिल्कुल लगेगा। मैम इसमें कोई टेम्परेचर वगैरह भी आती है क्या ऑन करने की? मैंने अभी क्या बताया था, ये बटन है ना पीछे, उसको कम या ज्यादा आप कर सकते हो। एक बार लाइट ऑफ करो उधर से, उसके बाद वीडियो लेंगे। ये नहीं, उधर वाली क्या हुआ? इसमें क्या बोलते हैं मैम? हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट, हाँ ये वाली। अभी वीडियो बनाने, एक लाइट और बंद करना, ये जगाना नहीं, ये मत जगाओ, कोई भी मत जगाओ, इनको दिखानी है बच्चों को कि कैसे इंक्रीज होती है। वो एक लाइट और ऑन करो, बंद करो ना, बटन है ना वो, बंद करो एक बार। ये देखिए, ये देखिए कितना सारा फ्रिक्वेंसी एनर्जी है वो विजिबल हो रही है सबको?
यस मैम। ये ऐसे इंक्रीज हो रही है। यस मैम। ऑन करो अब लाइट। माइक्रोवेव जो गैस चूल्हा आता है वो किस किसने यूज किया है? कौन सा मैम, दोबारा रिपीट करना। माइक्रोवेव वाला जो गैस चूल्हा आता है ना जिसपे चाय वगैरह बन जाती है, माइक्रोवेव बोलते हैं उसको। हाँ हमने किया। मैम हमारे पास तो नहीं है, हमने देखा भी नहीं। सुना होगा, वो गर्म नहीं होता लेकिन चाय बन जाती है उसी बर्तन में। वैसे ट्रीटमेंट का ही हाई फ्रिक्वेंसी आपको दिख नहीं रही है, ये पूरे ट्रीटमेंट में वर्क करेगी। केटली आती है, केटली है। थोड़ा सा मैंने चाय वाय बनाई, खाना भी बनाया उसके ऊपर। अच्छा खाना लाइट ऑन करो, रिंग लाइट ऑन करो। मैम इस ट्रीटमेंट का क्या प्राइस चार्ज कर सकते हैं? मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, सिटिंग लेती हूँ। प्रॉब्लम कंडीशन को जानना है तो आप पैकेज ले सकते हो, 5000 में 3 बार बुला लो उसको, 3 से 4 बार बुला लो। अगर आपको वैसे ही करना है तो आप इस ट्रीटमेंट में आप जा सकते हो। कम से कम में भी जाना है तो आप 1500 से 3000-2500 तक कम से कम 1 सिटिंग। अगर आपका लग्जरी सलोन है, अच्छा एसी वेसी आप दे रहे हो तो अच्छे पैसे लो। अगर आपने कहीं पे बिठा के ऐसे के तो कम ले लो, वो भी मैटर करता है ना। यस और नो? ये है कि जैसे ट्रीटमेंट होने के बाद आप क्लाइंट को कौन सा शैम्पू लेने के यूज में ले बोले? इनको डैंड्रफ है तो मैं एंटी डैंड्रफ ही बोलूंगी, क्लाइंट को नहीं बोलना। आपका 0 हो जाएगा, आप अपने पास से दो। मैम ये 10-15 मिनट में पेनिट्रेट हो जाएगी पूरी जेल? हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है ये। क्योंकि ये आपको पता है जो जेल स्किन इंक्रीज हो रही है तो जेल जो है हमारा जल रहा है। और जैसे सीरम की बात कर रहे थे ना, आपकी सीरम तो स्कैल्प में खराब करेगा। अगर आप सीरम नॉर्मल भी लगा के करो तो भी खराब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो सीरम की पावर है ये हाई फ्रिक्वेंसी है, उसको खत्म कर देगी। ठीक है। हेलो मैम, यस अगर वो घर पे कोई शैम्पू यूज करे तो उसको वही अपन बोलेंगे ना कि आप एंटी डैंड्रफ वाला ही यूज करना है? यस। एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर है, तो उसने क्या हो तो आप उसके पास जाते हो तो उसमें वो दवाई आपको देता है या फिर बोलता है कि इस मेडिकल से ले लो, या फिर ऐसे बोलता है हाँ आपको बुखार है जहां मर्जी से लेके आप खा लेना? बताओ मुझे। कोई बोल नहीं रहा है। हम भी बोले अगर आप मेडिकल से ले लो। या तो ये बोलता है कि मेडिकल से ले लो, ये मैंने लिख दी है दवाई, वो लिखता है कि नहीं? जी हाँ जी बोल सकता है। बहुत है, जल नहीं पा रहे, छोड़ो। मैम ये जो घर पे ले जाके ये जो जेल यूज में लेंगे उनको कैसे फिर करेंगे पेनिट्रेट? मैं बताती हूँ, अभी आपसे ही बात करने वाली हूँ मैं। तो आज का जो हमारा ट्रीटमेंट था वो तुम करना। हमने जो आपका ट्रीटमेंट किया, स्कल्प का ट्रीटमेंट है, लेंथ का आपका करना अपने, इसके लिए आपको अलग से चार्ज देने होंगे। ठीक है। अभी इनको हाई फ्रिक्वेंसी के बाद कई बार होता है ना, आगे सर्दियां आ रही हैं, आपको क्लाइंट को चाय नहीं देनी है, ना ही कोई कोल्ड ड्रिंक देनी है। आप 5-7 मिनट बाद नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट बाद चाय या कुछ। ठीक है, आप जाओ। तो यस दिया मैम। अब वो वापिस हेयर वॉश होएगा क्या मैम? नहीं, हेयर वॉश नहीं होगा वापिस, हेयर वॉश नहीं होगा। अभी हमने इनसे कंसल्ट किया तो मैं इनको आज देने वाली हूँ। आप ऑयल लगाते हो हेयर में? किसने मेरा नाम लिया था? यस, ये देखिए मैं इनको 3 चीजें रिकमेंड कर रही हूँ। 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद फिर से मैं इनको बुलाऊंगी। तो इनको मैंने बोला कि इस शैम्पू से आपने वॉश करना है, डाइल्यूट करके, यानी पानी के अंदर बाउल में पानी डाल के मग में उसको वो बनाएंगे घोल, और सिर के अंदर बस जड़ों में ऐसे ऐसे करके लगाना है इसको, शैम्पू को 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए छोड़ देना है।
फोम इसकी कम बनेगी क्योंकि इस पे लिखा हुआ है पैराबेन सल्फेट फ्री, सल्फेट नहीं है जो जाग बनाता है। उसके बाद मैंने दिया, इनके देखा मैंने रेसेस हो रहे हैं तो बायोटिन सुबह से हम खाने के लिए। इसके बाद अगर इनको हैबिट है कि मैं ऑयल लगाती हूँ तो मैंने इनको हेयर ऑयल भी दिया है, वो भी हेयर फॉल कंट्रोल ये वाला ही दिया है। जेल में नहीं दे रही हूँ क्योंकि जेल का ट्रीटमेंट मैंने अपने सैलून में चलाया हुआ है इनका। तो ये 3 प्रोडक्ट मैंने मैडम को दिए हैं और ये रिपीट मेरे पास 10 या 15 डेज में आएंगे। ठीक है, मुझे पानी पिला। तो दिया मैम, थैंक यू सो मच। कोई भी किसी के डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैंने आपका नंबर भी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है और आपकी इंस्टा आईडी भी मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दी है। सारे पार्टिसिपेंट्स आफ्टर क्लास आप लोग मैम की इंस्टा आईडी जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड आई थिंक सो मैम शायद पूरा कंप्लीट हो चुका है क्लास। यस मैम, मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। रिपीट अगर आप चाहते हो कि एक बार से रिपीट करना है तो मैं फिर से बता सकती हूँ, 5 मिनट लास्ट इसमें लगेंगे। रिपीट कीजिए। ओके मैम, एक बार आप रिपीट कर दीजिए। और जिसकी क्लास स्किप हुई थी या किसी ने लेट ज्वाइन किया था, डोंट वरी, आपको इस क्लास का लिंक हम लोग शेयर कर देंगे। विद इन 2 या 3 डेज में आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा, आपके पास सर्विस कॉल आती है, सर्टिफिकेट के लिए आप नेम मेंशन कर दीजिएगा, आपको लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा क्लास का। दिया मैम, आप हेयर कट लिंक प्रोवाइड अभी तक नहीं करे। क्या बोल रहे हैं आप? हेयर कट का क्लास मिसिंग हो गया था, आपने बोला हम प्रोवाइड करा देंगे, अभी आपका तक मेरे पास नहीं है। आपका गुड नेम क्या है? मेरी जो यूट्यूब की साइट थी वो मेंटेनेंस में थी, अभी ऑन हो गई है। आप लोगों को सारी वीडियोस वहां मिल जाएगी, हेयर कट की भी वहां मिल जाएगी आपको। देखिए मेरी जो आईडी है सलोन शुभम ब्यूटी के नाम से है या सुषमा वर्मा के नाम से भी सर्च करोगे आ जाएगा। और मैं बता देना चाहती हूँ, एक जो मेरी आईडी थी वो हैक हो गई, मुझे पता नहीं है उसका अभी तक वो नहीं आई है, लेकिन अभी भी अच्छा मैंने वर्क डाला हुआ है वहां पे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे से कनेक्ट होंगे तो अदर भी मेरे ग्रुप से, और अगर कोई सीखना भी चाहे दिया मैम तो ऑफलाइन भी तो अपने क्लासेस चलती रहती हैं, आपको पता है एकेडमी के अंदर, क्योंकि अधूरा नॉलेज आपको आगे नहीं लेके जाएगा। अगर आप पूरा नॉलेज से सीखोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप एक अच्छा एजुकेटर, अच्छा एक ट्रेनर, अच्छा एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। मैम मैं आपको व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजती हूँ और मेरे को ना ये प्रोडक्ट मंगाने हैं। श्योर श्योर मैम, आशा लक्ष्मी नाम से व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजूंगी आपको, ठीक है? ओके मैम। दिया मैम? यस मैम, अगर ये मुझे मैसेज करते हैं या आपको करते हैं तो ठीक है, अगर मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगी। लक्ष्मी जी, आप ही ने शायद अभी बोला है प्रोडक्ट के लिए, तो आप जी आप ऑफिशियल नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैम से कोऑर्डिनेट करके आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। ओके मैम, क्यों मैम बालों के बारे में अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से सिखा रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और बालों में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेडी को यही प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल, डेंड्रफ। मैं सब पार्टिसिपेट को एक बहुत ही अच्छा नॉलेज देने वाली हूँ, आप उसको कंसीव करिएगा। क्योंकि देखो एक तो होता है आर्टिस्ट या कोई भी आपको ये लगाओ ऐसे सिखा के जाएगा, लेकिन सुषमा मैम के पास यानी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे आपको स्किल देती हूँ। एक हुनर है तो वो कहते हैं ना, हुनर है तो कदर है। एक चीज से आप 10 ट्रीटमेंट कर सकते हैं, करने कैसे हैं ये आपको सीखना है। यस और नो? अभी जैसे मैंने बोला कि हाई फ्रीक्वेंसी हमारी मल्टीपर्पज वर्क करती है, नॉट फॉर हेयर के लिए, और भी बहुत सारे प्रोब्स आते हैं, इसके स्किन के आते हैं, पिंपल्स के आते हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं आपको वो नहीं दिखाया क्योंकि आपका आज का जो नॉलेज है वो ऊपर से जाएगा। तो नेक्स्ट भी हम इसकी जो अधूरा रह गया उसको हम बताएंगे, जो भी चीजें हैं। तो मैं रिपीट में आपको यही बोलना चाहूंगी कि जो आज का हमारा टॉपिक था एंटी डेंड्रफ विद हेयर फॉल हाई फ्रीक्वेंसी। मैम इस मशीन का नाम क्या है मैम? यस, जो मशीन आपने यूज की उसका नाम क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी। मैम आपने जेल ट्रीटमेंट के बाद ये ट्री वाला शैम्पू यूज किया था क्या? नहीं बच्चे, ये होम केयर है, ये सारे होम केयर है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। आपके पास क्लाइंट आया, आप उससे आजकल क्या बोलते हैं मैडम, गारंटी लेते हो। गारंटी नहीं होती, आप उसका रिडक्शन करते हो और आप उसको कॉन्फिडेंस
बोलो कि यस मैम जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा आप मुझे फॉलो करें। फॉलो कैसे मैम, आप ये ट्रीटमेंट करवाओ, उसके बाद में आपको ये 3 प्रोडक्ट रेगुलर यूज करने हैं, आपका रिजल्ट 100% आएगा। अगर आपने डेंड्रफ का ट्रीटमेंट तो कर दिया और आपने ना ही तो उसको शैम्पू रिकमेंड किया, ना ही आपने उसको कोई खाने का डाइट चार्ट दिया है, तो आपका मैम खाने में डाइट चार्ट में क्या देना चाहिए फिर उनको, डैंड्रफ वालों को, हेयर फॉल वालों को? उनको सिंपल्स में अगर बना के देना होता है वो अलग है, वो अलग मेथड है, लेकिन आप सीधा सीधा उनको बायोटीन दे सकते हैं खाने के लिए, बायोटीन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं आप उनको। नहीं मैम, मैं वैसे पूछूं जैसे अपने खाने में, जैसे वो रूटीन का जो खाना आप यूज कर रहे हो उसमें से अगर अपने उनको मना करना हो किसी चीज के लिए या किसी चीज के लिए स्पेशल उनको रिकमेंड करना हो, तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? देखो उसके अंदर वो लिक्विड ज्यादा ले, जंक फूड को अवॉइड करें, क्योंकि जो जंक फूड हम खाते हैं वो हेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और दूसरा अपना जैसे लाइक उनके अगर नेल्स भी आप चेक किया करो, अगर कोई हेयर की ट्रीटमेंट लेने के लिए क्लाइंट आता है तो आपका राइट बनता है कि उसके साथ साथ आप उनके नेल्स चेक करो। अगर उनके नेल में भी प्रॉब्लम है, उनके नेल कच्ची हैं या उनके नेल के बीच में कहीं कहीं फंगस टाइप लग जाता है, तो सोच लो कि इंटरनली प्रॉब्लम है, ये सिग्नल मैंने आपको दिया है, ठीक है। उस सिचुएशन में आप उनको बायोटीन दे सकते हो, बता सकते हो, मेडिकल से ले सकती है। अगर आप एज ए एथेटिक्स काम कर रहे हो, एक ब्यूटिशियन के दौर में कॉस्मेटोलॉजी काम कर रहे हो, तो आप उनको अपने पास से बायोटीन दे सकते हैं। मैम एक बच्ची है, वो है 12-13 साल की, और उसके बाल बहुत लंबे और बालों में बहुत अलूजे पड़ते हैं। वो बोले मेरे को स्मूथनिंग कर दो। मैंने कहा इतनी छोटी उम्र वो केमिकल जाएगा नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए मैम उसी के लिए? उनके लिए उनको पहले तो देखो एज कितनी बताई आपने? अगर उनकी जी, अगर वो लड़की को पीरियड्स टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है, वो देखने होते हैं कि बच्चे की एज कितनी है। आजकल आप देखते हो कि छोटी एज में ये चीजें आने लग गई हैं, तो आप उनको बेझिझक लाइक बायोटीन वगैरह दे सकते हैं। देन उनको पैराबीन सल्फेट फ्री शैम्पू रिकमेंड करने हैं, ठीक है। और लेंथ के ऊपर जो कर्ड आता है ना, दही आता है, उसके अंदर थोड़ा कोकोनट ऑयल मिक्स करके कॉटन से लेके इस टाइप से लगाना है, हफ्ते में 2 बार ऐसे। मैम ये किसके लिए बताया है आपने? क्या बोल रहे हो? ये किस चीज के लिए बताया है? मेरी क्लास छूट गई थी अभी। अरे ये जो छोटे एज के बच्चे होते हैं उनका क्या बालों में आजकल मम्मी पापा सब लोग क्या एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अच्छा ये क्लिनिक प्लस शैम्पू की एड आ रही है, उससे वॉश कर दिया, ये लोरियल का शैम्पू है बच्चे का, उसका वॉश कर दिया, तो पीएच लेवल गिर जाता है, इसलिए उलझन आती है बालों में, ठीक है। मैम एक आपसे क्वेश्चन था पार्टिसिपेंट का, हेयर फॉल में स्टार्टिंग में क्लिनजिंग और फिर मास्क एंड फ्यूल ऐसे यूज करना होता है? यस, सबसे पहले डिटॉक्स शैम्पू से वॉश करना है, वो कोई भी शैम्पू लो, चाहे लोरियल, मैट्रिक्स, अदरवन, ठीक है। और उसके बाद में आपके 2 एम्प्यूल्स आते हैं हर एक कंडीशन में, एक होता है क्लिंजर, स्क्रब भी बोलते हैं उसको, स्क्रबर भी बोलते हैं, तो उसको आपको क्लिंज वो करना है। उसके बाद में आपको लगता है कि बहुत ही एंटी बैक्टीरिया है, तो आप 15 से 20 मिनट पानी के साथ उसको फोम बनाते बनाते मसाज करना है। देन उसको चाहो तो आप वॉश कर दो, नहीं तो उसी के अंदर डाइल्यूट करके आप जो सेकंड है हमारा कंडीशनिंग मॉइस्चराइजर, उसको पेनिट्रेट करना है 10 मिनट के लिए, देन सिंपल वाटर से वॉश कर देना है। उसके बाद हमारी हाई फ्रिक्वेंसी को अगर आपने यूज करना है तो आप जेल और सीरम के साथ करें, नहीं करना तो मत करें। थैंक यू मैम, काफी अच्छे पार्टिसिपेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अगर मैं क्लास ऑफ करूंगी तो ऐसे कंटिन्यूअसली बहुत लंबी क्लास चली जाएगी। देखो मैम, मैं तो ये चाहती हूँ कि टाइम है ना, मैं टाइम को इम्पोर्टेंट देती हूँ। टाइम जो आज बच्चों ने लगाया या फिर मैंने अपना टाइम निकाला, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसमें समझ में आना चाहिए। मेरा सीधा सा यही है
और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इनको, अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो लाइक एक साइंस की तरह आप पढ़ाई कर सकते हो। इसमें आपकी ये क्लास 10 दिन तक चल सकती है, लेकिन मैंने सीधे वे में समझाया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी के स्टंट है, किसी के रोड है, उस पर नहीं करना। दूसरा, क्लाइंट को झटके आ रहे हैं या फिर उसने ऐसी वॉच पहनी है या फिर पैक्स लगाया, कानों में डुप्लीकेट पहने हैं, तो उनको उतरवा दो आप साइड में, ठीक है। जल्दी से मैं रिपीट कर देती हूँ मैम एक बार, इसके जो सेफ्टी मेजर है उनको उतरवा देना है। देन आप अपने हाथ में रोड लेके टच करना है, ठीक है। और अगर फिर भी उनको लग रहा है तो हाथ में जो गोज आता है, अपना पट्टी आती है जो जख्म हो जाता है बांधते हैं, वो उसके हाथ में दे देना है। दांतों में क्या मैम, वो मुझे वो डालते हैं ना, मेटल डाला होता है जिनके अंदर की तरफ डाली होती है, जो क्या बोलते हैं नाम तो मुझे नहीं पता, हम मेटल ही बोलते हैं, जो डाला होता है ना तार टाइप, जिनके दांत बाहर होते हैं अंदर करने के लिए जो डालते हैं, ब्रेसल्स। समझ गए जी। तो उस सिचुएशन में आपको नहीं करना है। अगर किसी के हाथ में रोड है तो नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना है, और अवॉइड करो, पीरियड्स टाइम में भी अवॉइड कर सकते हो, और बाकी आप कर सकते हो, डोंट वरी। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन ही ना? यस। इसके एक ही ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन नेक्स्ट अगर हमारा टॉपिक रहा है या कभी भी हम मिले तो इसमें अलग अलग डिवाइस आते हैं। जैसे ये कोम आ गया, स्किन के लिए भी आते हैं हमारे, ये मशरूम डिवाइस है, ये भी आप देख सकते हो। ये अलग अलग डिवाइस अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। तो आज जो हमारा था हेयर का, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट जरूर बताइएगा प्लीज। यस मैम, इनके लिए नेक्स्ट क्लास रख के जरूर बताइएगा इन टूल्स के बारे में। वो मैं कुछ नहीं कर सकती, आप शुभारंभ से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैम के साथ अब नेक्स्ट क्लास लेनी है और स्पेशल नॉलेज चाहिए तो फिर सुषमा मैडम से बात करें, राइट दिया मैम? यस मैम, बिल्कुल मैम। तो देखिए, शुभारंभ की तरफ से तो हम बहुत ट्राई करते हैं कि अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए एक न्यू टॉपिक पे क्लास लेके आए। मेरा मेन फोकस ये रहता है, मैं हमेशा मेकअप पे नहीं जाती हूँ, मैं हर एक टॉपिक पे चाहती हूँ कि मैं क्लास कंडक्ट करूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। दैट्स ग्रेट। अगर आप में, मैं हमेशा पता है क्या बोलती हूँ कि जो चीज हम कंसीव करते हैं, जो चीज हमें दिमाग में सोचते हैं, उस पे बिलीव करके, विश्वास करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी आप पा सकते हो जो आपको जिंदगी में चाहिए। तो मैं यही बोलती हूँ, हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आगे बढ़ते रहिए। अगर हमें कमियां सीखने की, मैं आज भी सीखती हूँ, 18 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं नई नई चीजें सीखती रहती हूँ। आपने सुना होगा कि एडवांस स्किन ट्रीटमेंट, एडवांस हेयर ट्रीटमेंट, तो वो कब होता है? जब आप सबसे पहले सीखते हो। क्या क्लास ऑफ की जाए अब? और मैं थोड़ा सा सबको चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा, एक मिनट, ये मैं लेजर ट्रीटमेंट एंड ऑल ट्रीटमेंट्स करती हूँ, बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई है यहाँ पे, एंड ट्रेनिंग भी रहता है अपना। और आप सबने देखा होगा। एंड इसके अलावा जैसे मैं बोल रही थी ना कि प्रोडक्ट देने होते हैं हमें क्लाइंट को रिकमेंड, तो मैं जब भी कोई भी फेशियल करती हूँ, उनके स्किन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट उनको देते हैं, ऐसे ही हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो लेजर ट्रीटमेंट विद हाई फ्रीक्वेंसी एंड लेजर ऑल ट्रीटमेंट मैं करती हूँ यहाँ पे। और आप जुड़े रहे मेरे साथ हमेशा, और नई नई चीजें सीखते रहे, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड अदर। मैम, हम दिया मैम से कहेंगे कि आप हाइड्रा फेशियल वाला भी ऑनलाइन क्लास सिखाएं। पर मैं, पता है मैम को मैंने बोला था ये चीज, हाइड्रा फेशियल लोग लेके चल रहे हैं कि हाइड्रा नॉट फॉर ए ट्रीटमेंट है, उसको समझना है कहाँ पे करना है, किस पे नहीं करना है, तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहेगी तो बेस्ट रहेगा। तो मैं शुभारंभ को बोलना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द एक ऑफलाइन क्लास अरेंज कराई जाए। यस मैम, आपकी ऑफलाइन क्लास जरूर होनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, फील करें उस चीज को कि रिजल्ट कैसे आते हैं। मशीन को हाथ में के चलाना बहुत डिफिकल्टी है। अरे नहीं है, समझना मैं बहुत आपके जरूरी साथ हूँ।
हाँ, सब नहीं पूछ पाते हैं। अच्छा, सब नहीं पूछ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका लिंक शेयर करेंगे। आज यही छुट्टी थी, इसके भी आज ये काम कैसे किया मैम? यस मैम। किसी के क्वेश्चन है या डाउट है तो पूछ लीजिएगा एंड क्लास को क्लोज करते हैं। थैंक यू अगेन हमारी पूरी शुभारंभ की टीम को एंड जितने भी हमारे साथ मेंबर्स जुड़े हैं उनके लिए भी क्लैपिंग मेरी तरफ से। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, मतलब चक दे इंडिया। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छा सिखाया मैम। इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा एंड व्हाट्सएप पे भी, और आगे बढ़ते रहिए। बस मुझे लाइफ में ये चाहिए कि सबके ड्रीम जो है ना वो पूरे हो। यस मैम। थैंक यू मैम। और बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप एक बात साथियों, दिया मैम 1 मिनट की है। यस मैम। कोई स्टूडेंट आई और वो मतलब निराश थी कि होता है कई बारी कि मैम लोग ऐसे बोलते हैं, ये है वो है, तो मैं हमेशा ही उनको मोटिवेट करती हूँ कि नजरअंदाज करो उन लोगों को अपनी जिंदगी से जो पीठ पीछे आपकी बात करते हैं। उनकी जगह नहीं है आपकी पीठ के पीछे, तो रहने दो। बिल्कुल। तो हमेशा आगे बढ़ते रहिए, गूंगे बहरे अंधे बन जाइए और आगे बढ़ते रहो, मंजिल दूर नहीं है। मैम एक सवाल है, मेरे टाइम आ गए थे तो उससे मैं समझ नहीं पाई, जो आप पीरियड टाइम बताए थे मैम क्या है मतलब? कौन सी की बात करो बेटा? बहुत सारी बात हुई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं मैम आप बोले नहीं, ये हाई सिक्वेंसी जो लगाने के लिए बोलेगी ना। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको हाई फ्रीक्वेंसी नहीं करना है। जी मैम। ठीक है, क्योंकि प्रेग्नेंट है, बच्चा है, उसको कोई भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कंसल्टेशन फॉर्म के अंदर पूछना है कि मैम आपको कोई जाड़ में कोई मेटल तो नहीं डलवाया हुआ या कुछ ऑपरेट तो नहीं होया हुआ, वो आप कंसल्टेशन में पूछना है सब कुछ। आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप मैम प्रेग्नेंट तो नहीं है, या यस और नो। अगर वो बोलते हैं कि यस तो आपको ट्रीटमेंट कर देना, नॉर्मल आप इससे कर सकते हो, हाई फ्रिक्वेंसी को आपने स्किप कर देना। ठीक है जी, ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम आप चाहें तो अपनी तरफ से वहां से क्लोज कर सकते हैं। यस यस, लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू दीवा मैम, आपके लिए भी क्लैपिंग मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया एंड सॉरी टू से, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ कर देना। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी गई है आपकी क्लास। पता नहीं मैम, बट फिर भी देखो हम भी सिखा रहे होते हैं कि ध्यान इधर भी बचे, कुछ भी मिसगाइड हो आप पूछ सकते हैं। एंड किसी के क्वेश्चन अगर सुना नहीं गया है तो आप पर्सनल मेरे नंबर पे जाके मुझसे दोबारा रिपीट पूछ सकते हैं, डोंट वरी। मैम आपके पर्सनल नंबर मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है, फिर भी बता देती हूँ, 9782983448। ओके मैम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय मैम। बाय मैम। सी यू सून। ओके, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने क्लास ज्वाइन की। अभी हम भी क्लास ऑफ करते हैं एंड नेक्स्ट हम दूसरी ऑनलाइन क्लास में जल्दी मिलेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ओके।